नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो जैसा कि AWTP और SSC MTS के एग्जाम लगे हुए हैं और एडिक्विटी लगातार अपने पैटर्न में चेंज करते हुए नए नए टॉपिक बूझ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं एडिक्विटी के हॉट टॉपिक। जो एडिक्विटी प्रेजेंट में बूझ रही है ना, लेटेस्ट में जो बूझ रही है एडिक्विटी, यही टॉपिक हम आपको लाए हैं। हम आपको टू द पॉइंट करवाएंगे। उसमें ओलंपिक कवर है, स्पोर्ट्स कवर है, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम, सारे जो ओलंपिक से क्वेश्चन है, सारे जो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है ना, वे सब कवर करेंगे। बुक्स एंड ऑथर कवर करेंगे और कैबिनेट, पहली कैबिनेट कौन सी थी, अब की कैबिनेट कौन सी है, और बुक एंड ऑथर, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर आजकल इन टॉपिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। भाई तुम एनालिसिस देख रहे होंगे या फिर तुम पेपर दे रहे होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 2025 से क्या एडिक्विटी ज्यादा बूझ रही है। CGL वाले बच्चों को भी, CPO वाले को भी, GD वाले को भी, दिल्ली पुलिस वालों को भी, सबको पता होगा। भर भर के हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलते हैं इन टॉपिकों से। तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ये जो हमारी सीरीज है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और डायरेक्ट एग्जाम में हिट करने वाले कॉन्सेप्ट, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज इसका वीडियो का पार्ट लाए हैं हम। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं बैच सॉल्यूशन के साथ, और न्यू और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करा रहे हैं। नोटिफिकेशन भी साथ साथ आपको मिल ही रहा है। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं हम। इंपोर्टेंट नोट्स टू द पॉइंट करवाएंगे गाइज आपको। सबसे पहले हम ले लेते हैं टॉपिक ओलंपिक। कौन सा? ओलंपिक। तैयार हो बाल को? बता दो जल्दी, दिल फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में। कल सर जी गजब की चीज ले आए। निंजा भाई, इस चीज की तो जरूरत थी हमें। एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। एक ये वीडियो देख लो, अरे मॉक लगा लो, एडिक्विटी के पैटर्न के क्वेश्चन लगा लो और आके कमेंट बॉक्स में बता दो कितने क्वेश्चन इस वीडियो से हैं। भाई 40-50% तो इन्हीं टॉपिकों से ज्यादा पूछ रहे आप। वो करो जल्दी, धैर्य धैर्य, एक एक चीज याद कर लो, रट लो। मैं याद करवाऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा। आ जाओ ओलंपिक। ओलंपिक पर आ जाओ। ओलंपिक ओलंपिक में बात बताऊं तो ओलंपिक 1894 में शुरुआत हुए थे। ठीक है गाइज, 1894 में शुरुआत हुए थे ओलंपिक। अब ओलंपिक में से क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो एग्जामिनर? एग्जामिनर सबसे पहली बात तो अभी जो दिल्ली पुलिस AWO के पेपर चल रहे हैं ना, 16 तारीख को या 17 तारीख को अभी जो हुआ, उसमें ही पूछ रखा था सबसे पहला ही क्वेश्चन कि इसमें दे रखा था शायद अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में दे रखा था कि कौन सा कलर रिंग का किसे प्रदर्शित करता है। तो ये मैं तुम्हारे लिए लिख कर लाया हूँ। और मैं आपको बात बताऊं तो 5 रिंग होती हैं ओलंपिक के सिंबल में। अब 5 रिंग भी क्या दर्शाती है? 6 कंट्री दर्शाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डायरेक्ट क्वेश्चन था। 5 रिंग क्या दर्शाती हैं? 5 रिंग 6 कॉन्टिनेंट दर्शाती हैं। तुम बोल लोगे कॉन्टिनेंट तो 7 हो, में 6 ही क्यों दर्शावा है? तो एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, जहां पे बर्फ ही बर्फ है, तो आदमी थोड़ी खेले वहां के। तो ये 6 महाद्वीप दर्शाती है। एशिया कौन सा कलर? एशिया पीला कलर। ओलंपिक की रिंग में पीला कलर जो है वो एशिया को दर्शाता है। अमेरिका लाल कलर। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका लाल कलर। भाई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आजकल ट्रम्प साहब बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इसलिए वो लाल लाल घूमते फिरे हैं। ट्रम्प साहब लाल हो रहे हैं तो अमेरिका को याद रखो लाल से है। और एशिया तो पीला है ही। बाकी अफ्रीका काला। भाई सबसे ज्यादा काले लोग कहाँ रहे? अफ्रीका रहे में। अफ्रीका में वहां से लिंक करके याद कर सको भाई, दिल विल पे लेने की जरूरत ना है। ऑस्ट्रेलिया हरे कलर से प्रदर्शित होती है और यूरोप नीले कलर से प्रदर्शित होती है। ये गाइस डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया कौन से कलर ओलंपिक की रिंग का कौन सा कलर ऑस्ट्रेलिया को शो करता है, तो हरा कलर है। नीला कलर पूछ लेगा तो यूरोप है। काला पूछ लेगा तो अफ्रीका है। ट्रिक में तुम्हें बता दूं, ए से तो अपना है, उसे याद रख लियो। पीले से लाल अमेरिका आ रहा है इसमें। ट्रम्प साहब को याद रख लो, ट्रम्प साहब आजकल लाल पीले हो रहे हैं तो लाल हो जाएगा इसमें। अफ्रीका में सबसे ज्यादा काले लोग पाए जाते हैं, नहीं तो काले। ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में हरा और यूरोप में नीला। ये इस तरीके से रिंग बनी होती है। इसमें 5 छल्ले होते हैं और कलर डिफरेंट होता है बस। अब आ जाओ ओलंपिक के गठन की बात कर लें तो 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। ठीक है गाइज। उसके बाद 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए ग्रीस एथेंस में। इसका गठन जो करा था एक पाई रेडरी करके कोई नाम है उसका। पाई से याद रखो, तुम्हें एग्जाम में पाई हिट कर देगा। वो उसने इस ओलंपिक कमेटी का गठन करा था। कहानी तो बहुत सारी है इसकी, मगर तुम टू द पॉइंट रिलेवेंट से याद रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से पढ़ो एक एक चीज।
तुम्हारे कान में आवाज गूंजनी चाहिए। बाकी एक बार पीपीटी से पढ़ लियो। 1896 में जो ओलंपिक हुए थे वे कहाँ हुए थे? ये क्वेश्चन तो भाई फेवरेट ही है, ग्रीस एथेंस में हुए थे। उसमें टॉप पे कौन था? यूएसए था। पहले क्या हो गया था? पहले टीसीएस या फिर और एग्जामिनर केवल यो पूछ लेकर था पहली बार एग्जाम, पहली बार कब शुरू हुए ओलंपिक और कमेटी कब बनी। ठीक है गाइस, लेकिन अब क्या पूछ रहा, टॉप पे कौन है पहले ओलंपिक में? सबसे पहला ओलंपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टॉप पे कौन रहा? यूएसए। सबसे पहला मेडल किसने जीता था? ये गोल्ड है गाइस, गोल्ड बोलना है, गोल्ड। पहला गोल्ड किसने जीता ओलंपिक में? तो जेम्स कॉलोनी ने जीता। और यो भी ट्रिपल जंप में जीता, यो गोल्ड जीता था इसने। ठीक है गाइस, आ जाओ आगे को। सबसे पहली बार का ओलंपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1896 में हुए थे, अमेरिका टॉप कर रहा था। सबसे पहला गोल्ड जीतने वाला कौन था? ट्रिपल जंप से कॉलोनी, कॉलोनी नाम करके याद रख लो, जेम्स कॉलोनी। कहां पे हुए थे? ग्रीस एथेंस में हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो देखो और जाके अपने मॉक टेस्ट लगाओ, जाके एडीबीटी के प्रीवियस ईयर लगाओ, जाके जो एग्जाम में हो रहे हैं ना एनालिसिस वे वाले देखो, फिर पता करो कि ये क्वेश्चन हॉट टॉपिक है ना है, लेटेस्ट वाले हैं या ना है। मुंह मत फुलाओ कमेंट बॉक्स में। इसमें आगे वो क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें पहले ओलंपिक में कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा था? 20 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था। 20 ने 200 ने? कितने प्लेयर थे? तो 200 प्लेयर थे, 43 गेम थे, 20 कंट्री है गाइस ये, 20 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था, 200 प्लेयर थे। ठीक है गाइस, 43 गेम हुए थे और इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, तुम्हारी सेफ्टी में लिखा हुआ मिलेगा कि इंडिया ने पहले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था, नहीं करा था? तो नहीं करा था। कब पार्टिसिपेट करा था? जब 1900 में हुए पेरिस, पेरिस ओलंपिक में जब इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। इंडिया ने सबसे पहली बार कौन से गेम में पार्टिसिपेट करा? तो पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा 1900 में। ठीक है गाइस, यहाँ 20 में से केवल 200 में से केवल 20 फीमेल थी। ये भी क्वेश्चन याद रख लो, 43 गेम हुए थे, ये क्वेश्चन याद कर लो, 20 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था, ये याद रख लो। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अरे समझ में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? और उसके बाद इंडिया ने कब पार्टिसिपेट करा? 1900 में पार्टिसिपेट करा। पहला मेडल किसने जीता था इंडिया की तरफ से 1900 में? नॉर्मल पिचकार्ड। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यो। अगर तुम एग्जाम दे रहे होंगे तो तुम्हारी शिफ्ट में टपक रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे या रील वील बंद करके तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ जी वो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चीज करवा रहे हैं, फालतू की चीज तो और बतेरे चैनल है करवाने के लिए हो, थ्योरी पढ़ते रहो तुम। हम तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन फंसवाएंगे, हम ना पढ़ा रहे तुम्हें कॉन्सेप्ट वगैरह। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन फंसाओ, नौकरी लो और ब्याह करो। 2 सिल्वर जीते थे इनने एथलीट में। ठीक है गाइस, आ जाओ आगे को। अब भारत की तरफ से बात करें तो 1928 में सबसे पहली बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता, गोल्ड मेडल। ठीक है गाइस, पहला मेडल यही है, भारत का पहला मेडल हॉकी टीम ने जीता था। वो भी कहा 1928, वो भी कहा नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। 1928 से लेकर 1980 तक गोल्डन एरा कहलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम कौन थे? मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पे खेल रत्न भी दिया जाता है, सबसे महान खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। बताओ 2024 में कितने जनों को मिला है? तो 1928 में भारत की कैप्टनशिप कर रहे थे मेजर ध्यानचंद। और 1928, 1936, 1928, 1932 और 1936 तीनों में गोल्ड मेडल दिलाने का श्रेय किसे जाता है? मेजर ध्यानचंद को। उसके बाद कौन आ गए थे? बताओ भाई, उसके बाद कौन आ गए थे? उसके बाद आ गए थे बलविंदर सिंह। इन्होंने 2000 स्वतंत्र भारत का पहला मेडल 1948 में हॉकी में मिला था भारत को। कैप्टन कौन थे? मेजर ध्यानचंद, मन लगा दियो। बलबीर सिंह दोसांझ थे, बलबीर सिंह दोसांझ। गाना जो बना हुआ है एक प्लेयर, वो सिंगर, वहां पे याद रख लो। उसके बाद हम बात करेंगे, पहला ओलंपिक तुम्हें याद हो, पहला गोल्ड मेडल याद हो गया तुम्हें, भारत को कब मिला? स्वतंत्र भारत का कब मिला और भारत का कब मिला? अगर एग्जामिनर पूछेगा ओलंपिक में भारत को पहला मेडल कब मिला, तो कब लगाओगे? 1900 में नॉर्मल पिचर्ड ने। और गोल्ड मेडल कब मिला? 1928 में। किसने? हॉकी टीम ने। कौन कैप्टन था? बताओ कौन कैप्टन था? मेजर ध्यानचंद। स्वतंत्र भारत का पूछ लिया, पहला गोल्ड मेडल कब? 1948 में, दोसांझ ने जिताया था। ठीक है गाइस,
अब आगे आ जाएंगे इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करेंगे हम। ये तो बात हो गई, पहला गोल्ड मेडल इंडिपेंडेंट इंडिया का हॉकी टीम ने जिताया था। उसके बाद अगर इंडिविजुअल की बात करें ना, तो पहला मेडल जो जीता था वो किसने जिताया था? केडी जाधव ने 1952 में। कहां पर हुए थे? हेलेंस्की में हुए थे, फिनलैंड। 1952 फिनलैंड हेलेंस्की। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, अगर गोल्ड मेडल की बात करेगा तो स्वतंत्र भारत की बात करेगा तो 1900 लगाएंगे हम 48, और गुलाम भारत की बात करेगा तो 1928। और स्वतंत्र भारत में सबसे पहला मेडल किसने जीता? केडी जाधव ने 1952 हेलेंस्की फिनलैंड में। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर फीमेल पूछ रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फीमेल जिसने मेडल जीता भारत के लिए, कौन है? केडी जाधव ने मेडल जीता था, यहाँ गोल्ड मेडल नहीं जीता था गाइस, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है गाइस। गोल्ड मेडल तो भारत के इंडिविजुअल दो ही आए हैं अभी तक। एक तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने, और एक नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये दो गोल्ड आए हैं। उसके अलावा 8 गोल्ड आए भारत के हॉकी में, 1948 से 1980 तक। 1980 में लास्ट बार गोल्ड जीता था हॉकी टीम ने। अभी तक भारत के केवल 10 ही गोल्ड आए हैं। देख लो, 150 करोड़ में केवल 10 गोल्ड आए हैं इतिहास में भारत के। अगर पूछिएगा पहला मेडल किसने जीता इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडिविजुअली, तो केडी जाधव 1922 हेलेंस्की फिनलैंड। फीमेल पूछिएगा तो सिडनी ओलंपिक 2000 कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है गाइस। 2008 की जो मैं अभी बात कर रहा था, वो आ गया बीजिंग ओलंपिक। पहला गोल्ड मेडल जीता अभिनव बिंद्रा ने, काय में? शूटिंग में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जीता दूसरा गोल्ड मेडल, किसने? नीरज चोपड़ा में, काय में? जेवलिन थ्रो में। ठीक है गाइस। पहला एथलीट भी बोल सका है उसे। इंडियन ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात कर लें, ये सब मैंने करवा दिए तुम्हें। पहला मेडल किसने जीता है? पहला मेडल किसने जीता है? गुलाम भारत का। पहला गुलाम भारत का इंडिविजुअल किसने जीता? टीम में कितने जीता? तो टीम में जीता हॉकी ने, इंडिविजुअल में जीता नॉर्मल पिचलैंड ने। अगर आजाद भारत की बात करें तो 1948 में हॉकी टीम ने जीता, और 1952 में गोल्ड नहीं है, 1952 वाला ब्रॉन्ज है, क्योंकि गोल्ड तो 2008 में जाकर आया था, और फिर 2020 में जाकर आया टोक्यो ओलंपिक में। इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात करें हम तो 1924 में इसकी गठन हुआ था इसका। इसके पहले हेड थे जमशेद टाटा, और प्रेजेंट में हेड है इसके पीटी उषा। ये क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट तुमसे, प्रेजेंट में हेड कौन है इसके? पीटी उषा है। आ रही समझ में? घी काल के लाए हैं तुम्हारे लिए वो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, जो भी हॉट टॉपिक, जो भी रिसर्च करी जा रही है, जो भी कंटेंट पे काम हो रहा है, उसके बेसिस पे लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। काम करना हो तो आके हमसे बता दो, पेपर देने जाओ, तुम्हारे शिफ्ट में ना क्वेश्चन फंसे मिले इन टॉपिकों से, तो हमसे आगे बता दियो। प्रीवियस ईयर दे लो और एग्जाम देख लो जो चल रहे हैं, उनमें आ रहे ना आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे पढ़ के जाओ, क्यों नंबर कटवाओ अपने, फिर दोबारा आके पढ़ोगे। अगर हम शूटिंग की बात कर लें, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन से गेम में कौन से खिलाड़ी ने सबसे पहली बार मेडल जीता है? ओलंपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फालतू की वीडियो न ला रहा हूँ, पता होगी तुम्हें जो बच्चे एनालिसिस देख रहे हैं। शूटिंग में पहला मेडल जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। कब जीता था? 2004 में। हर एक मजे की बात बताऊं, 2004 में इन्हें गोल्ड मेडल नहीं जीता था, इन्हें शूटिंग में पहला मेडल जीता था। ध्यान से सुन लियो, गोल्ड मेडल और पहले मेडल में हिला मत दियो, एग्जामिनर दोनों पूछता है, गोल्ड भी पूछेगा और पहला भी पूछेगा। तो शूटिंग में पहला किसने जीता? राज्यवर्धन सिंह राठौर में। और शूटिंग में गोल्ड पहला किसने जीता? तो अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है गाइस। ये बॉक्सिंग में ना है, ये शूटिंग में ही है गाइस। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से ना है वो, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। शूटिंग में पहला गोल्ड जीता अभिनव बिंद्रा ने 2008 में। अरे एक बात और बता दूं, ये हुए थे एथेंस ग्रीस में। और एक खिलाड़ी का आप नाम अपने दिमाग में छाप लो, माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स वो खिलाड़ी है जिनने टोटल 28 मेडल जीत रखे हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं। देख लो, अमेरिका का खिलाड़ी है ये। भारत में 150 करोड़ जनता होने के बाद भी केवल 8 गोल्ड, और वो भी 2 इंडिविजुअल केवल। और ये एक अकेला बंदा, कितने मेडल? 23 गोल्ड, टोटल 28 मेडल। कहाँ का है? अमेरिका। कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? स्विमिंग से।
लिख लो कॉपी में, वो छाप लो, रिवीजन कर लो डायरेक्ट। माइकल फिलिप, इसमें सबसे पहली बार इसने 2004 में जीते थे, ग्रीस एथेंस ग्रीस में 6 गोल्ड जीते थे, 12 ब्रोंज जीते थे। उसके अगली बार 2008 में जब ये खेलने पहुंचा माइकल फिलिप, तो इनने थोड़ी और ज्यादा तैयारी करी और इसने सारे के सारे गोल्ड जीत लिए। 8 गोल्ड यहाँ पे जीते थे इसने, सारे के सारे गोल्ड जीत लिए इनने। इनने कहा मैं क्यों दूं, मैं क्यों जीतू ब्रोंज, गोल्ड ही जीतूंगा। तो अभिनव बिंद्रा वाला याद हो गया तुम्हें। अब पूछेगा बैडमिंटन में पहला मेडल किसने जीता, तो सानिया नेहवाल में, सानिया नेहवाल ने, कब, 2012 में। ठीक है गाइस। फिर पूछेगा टेनिस में पहला मेडल किसने जीता, वो जीता लिंडर पेस ने, कब, 1996 में, लंदन ओलंपिक। बॉक्सिंग में पहला मेडल किसने जीता, वुमेन, मैरी कॉम, 2012। एथलीट में पहला मेडल किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, गोल्ड। इससे पहले जो था ना एथलीट में एक मेडल आया था जो 1900 में आया था, वो गुलाम भारत का था। और ये एथलीट में पहला गोल्ड मेडल भी नहीं जीता और पहला मेडल भी नहीं जीता। ठीक है गाइस। 2020 में इसके तो खूब स्टेटस लगाए होंगे तुमने। नीरज चोपड़ा के जो भाला फेंका था 87.5, क्यों पता है। उसके बाद रेसलिंग में पहला मेडल केटी जाधव 1952, ये तो लिखवा दिया मैंने तुम्हें। और वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल कर्णम मलेश्वरी, वुमेन है यो पहला मैन हो गया, वुमेन हो गया, यो एथलीट में हो गया। और यो बॉक्सिंग में हो गई, बॉक्सिंग में पहली वुमेन मैरी कॉम। और टेनिस में पहला मेडल लिंडर पेस। यो क्वेश्चन भी भाई आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तुम क्या कहो तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगली वीडियो में, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, पढ़ लो, मान लो बात को। तो ये हमने पहले करवा दिए ओलंपिक के, अभी और भी हैं, अभी और भी हैं गाइस, आ जाओ। पहली फीमेल जिसने 2 मेडल जीत रखे हैं, भारत की एकमात्र ऐसी फीमेल जिसने 2 मेडल जीत रखे हैं, वो है पीवी सिंधु। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। एक फीमेल और है जिसने एक ही मेडल में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, वो कौन है, मनु भाकर, शूटिंग से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा। और पहला मेल जिसने 2 मेडल जीत रखे वो है सुशील कुमार, काय में, रेसलिंग में। एक क्वेश्चन याद रखो, जिनने फ्लैग 2 बार, फ्लैग बैरियर, ओनली प्लेयर 2 बार फ्लैग बैरियर करने वाला, ये अभिनव सिंह नहीं है, ये सिंह है कोई, सरदार जी हैं ये, चेक कर लियो एक बार। ओनली इंडियन बोर्न गोल्ड एंड सिल्वर, नीरज चोपड़ा। एकमात्र भारत का ऐसा खिलाड़ी जिनने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीत रखे हैं, वो कौन है, नीरज चोपड़ा। गोल्ड कब जीता था, 2020 में, 87.5 सेंटीमीटर फेंक है, 87.5 मीटर जो भी होगा वो। और उसके बाद सिल्वर कब जीता, सिल्वर 2024 में, 90.5 फेंक है, भाला फेंक है। ठीक है गाइज। ये महान फिलिप ना है ये, वैसे तो महान ही है वो, लेकिन ये माइकल फिलिप है ये। इसने, इसे गोल्डन गिल कहां से कहां लगे, गोल्डन, ये माइकल फिलिप है जिसने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, 28 गोल्ड मेडल। गोल्डन मैन कहते होंगे भैया इसे, कहते होंगे तो। ठीक है गाइज। यूएसए का प्लेयर है, 28 मेडल जीत रखे हैं, जिसमें 23 गोल्ड है और 7 ब्रोंज है। ठीक है। भारत ने अभी तक 8 ही गोल्ड जीते हैं। ठीक है गाइज। बीजिंग में तो 1 गोल्ड जीता था भारत ने। भारत ने अभी तक 8 गोल्ड जीते हैं टोटल। चले आगे। रियो ओलंपिक की बात कर ले हम, 2016 में, 2016 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, रियो में हुए थे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि देखो मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, ओलंपिक में वो एग्जामिनर क्या पूछ रहा। सबसे पहली बात तो ओलंपिक का बेस पूछ रहा, क्या ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, ओलंपिक में सबसे पहली बार किन किन देशों ने पार्टिसिपेट करा, वो उसकी रिंग क्या प्रदर्शित करा है, कौन सा कलर कैसे प्रदर्शित करता है। उसके बाद पूछ रहा है ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता, 1896 में पूछ रहा। उसके बाद इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा ना कर रहा, उसके बाद 1900 में पूछ रहा है। फिर उसके बाद सारे खिलाड़ी जो पहली पहली बार जीतते वो सब पूछ रहा, चाहे वो 2000 हो, 2004 हो, 2008 हो, 2016 हो। और अब के जो है 2016, 2020 और 2024, इनसे तो घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो तुम्हें पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरू के मैंने लिखवा दिया जैसे एग्जामिनर पूछ रहा है, और अब 2016, 2020 और 2024 के तुम्हें डिटेल में लिखवा रहा हूँ। लिख लो, रिवीजन कर लो, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाली क्लास है भाई। ना फंसे तो कमेंट बॉक्स में आके बता दियो मुझे, क्या गुरुजी तुम तो हवाबाजी करो बस, कोई क्वेश्चन ना फंसेगा तुम्हारा।
अरे ये तो हॉट टॉपिक है भाई, ये तो तुम जाके खुद डालो ना, चेक करो। तो रियो ओलंपिक में भारत ने केवल दो मेडल जीते थे। गोल्ड कोई नहीं था, एक सिल्वर था एक ब्रॉन्ज था। ये दोनों महिलाओं ने जीते थे, इसलिए वो 2016 को बोले करे थे महिला सशक्तिकरण, कुछ ऐसा बोल देते। पीवी सिंधु ने जीता बैडमिंटन में सिल्वर। साक्षी मलिक ने जीता रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। आ रहा गाइस समझ में? 2016 से बस इतना याद रख लो कि 2016 में केवल दो महिलाएं लाई थी, दो मुन्नियां थी हमारे देश की, जो दो मेडल आई थी, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, एक पीवी सिंधु और एक साक्षी मलिक, एक बैडमिंटन में एक रेसलिंग में। ठीक है गाइस, 2016 से केवल इतना याद रखो, केवल इतना, जितना बोला जा रहा है इतना, फालतू दिमाग मत लगाओ। अब आ जाओ टोक्यो ओलंपिक 2020 में। फालतू दिमाग तो हम ही बतेरा लगा रहे हैं, कम दिमाग लग रहा है यहाँ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में आ जाओ। भारत भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने 7 मेडल जीते। एक गोल्ड जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, दो ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर। टॉप पर कौन था? यूएसए 39वें नंबर पर था और 113 मेडल थे, 113 मेडल थे इसके, और 39वें नंबर पर था। इसका मोटो क्या था? कोई बताएगा भारत कौन से नंबर पर था इसमें टोक्यो ओलंपिक में? बच्चों बताओ भारत कौन से नंबर पर था? भारत 48वें नंबर पर था। ठीक है गाइज, इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। भाई मोटो भूल लेता है 2000, यो तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गोल्ड जीता है लेटेस्ट वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वाले में तो केवल इतना याद रख लो, छोटा सा है। बाकी टोक्यो तो याद रखो पूरा कि 7 मेडल जीते थे। टॉप पे यूएसए था, यूएसए की 39 पोजीशन थी और यूएसए ने 113 मेडल जीते थे। और मोटो क्या था इसका? यूनाइटेड बाय इमोशन। और इसका मैस्कट क्या था? मैराई तोबा। ठीक है गाइस, मैराई तोबा इसका क्या था? मैस्कट। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। गोल्ड जीता टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने, कितनी फेंकी थी? 87.58 मीटर, मीटर है वो, मीटर। फ्लैग वेरियर कौन ओपनर रहे हैं? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है भाई। जब ओलंपिक, जब अगर एग्जामिनर घुस घुस के क्वेश्चन पूछेगा ना, और घुस घुस के पूछ रहा है और ओलंपिक से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है वो। इसलिए ही ओलंपिक पे इतना ध्यान दिया गया है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना। सारी वीडियो में इधर उधर भागने से बेटर है सारी इंपॉर्टेंट चीज एक वीडियो में देख लो और अपने नंबर को बूस्ट करो। गाइस आ रही समझ में कुछ? तो ये याद रख लो, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इन्होंने दोनों में एमएम आ रहा है, ऐसे करके लिंक करके याद रख लो कि मैरी कॉम ने मन से फ्लैग बैरियर करा था। अब 2020 में मैरी कॉम ने मन से, तुम्हें 2 फ्लैग बैरियर याद रखने पड़ेंगे ये, एक 2024 वाला और एक 2020 वाला। तो 2020 वाला याद रख लो, मैरी कॉम ने मन से करा था, और एक 2024 वाला याद रख लो। 2024 वाला कहां पे लिख रहा है फ्लैग बैरियर? ये लिख रहा। एक ये 2024 वाला फ्लैग बैरियर याद रख लो, पीवी सिंधु ने करा था यो नीरज चोपड़ा के साथ। ठीक है गाइस, तो मैरी कॉम ने मन से करा था और पीवी सिंधु ने नीरज चोपड़ा के साथ करा था। गलत मत सोचो, गलत मत सोचो, फ्लैग बैरियर करा था। समझ आ रही है? सिल्वर मेडल किसने जीते? मीराबाई चानू ने और रवि दहिया ने। इनके तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिल्वर मेडल टोक्यो 2020 में किसने जीता? मीराबाई चानू। 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें, लगा लगाते रहिए टिक। एक रवि दहिया दे देगा तुम्हें। इनके गेम स्पोर्ट्स भी पूछ सकता है, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। समझ में आ गई गाइज? उसके बाद हमारे आए थे ब्रोंज। कितने ब्रोंज आए थे? कितने मेडल जीतते थे इसमें? 7। कैसे याद रखोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और एक 6, ये 4 थे क्या? 4 2 6 और एक 7, यो गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गए और ये ब्रोंज। ठीक है गाइस, ब्रोंज जीता था लवलीना बोरगोन ने बॉक्सिंग में, ब्रोंज मेडल। पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में, ब्रोंज मेडल। ये तो भैया तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, लवलीना बोरगोन, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया। और मेल हॉकी टीम ने 2 बार ब्रोंज जीते हैं। बहुत दिनों बाद मेल हॉकी टीम ने 2 बार ब्रोंज जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में और टोक्यो ओलंपिक 2024 में। ठीक है गाइस, बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम की रेंज में जीता था रेसलिंग में ब्रोंज, और मेल हॉकी टीम ने भी ब्रोंज जीता।
ये दोनों, ये तीन, ये तुम्हें याद रखने होंगे। एक बार पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे एग्जाम में क्लिक कर जाएंगे ये एक तो मेल हॉकी टीम हो गया, एक बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु। इतनी ज्यादा मुश्किल भी ना है, हॉकी टीम तो याद ही हो गया तुम्हें। तीन और बचे, एक में पीवी सिंधु आ जाए, एक लवलीना बोरगोहेन आ जा, एक और याद रख लो, यो बजरंग पूनिया बहुत फेमस है। अब आ जाओ गाइस, पेरिस ओलंपिक 2024। क्या है ये पेरिस ओलंपिक 2024? इसमें गाइस भारत ने 6 मेडल जीते, एक सिल्वर है यो और 5 ब्रॉन्ज है। गोल्ड एक भी नहीं आया। नीरज चोपड़ा को हरा दिया था पाकिस्तान के एक भाला फेंक ने, 92 कुछ सेंटीमीटर फेंका, कुछ मीटर फेंका था उसने। नीरज चोपड़ा ने फेंका था 90, शायद 90 पॉइंट कुछ। टॉप पे कौन रहा है? यूएसए, 40 मेडल जीते और 126 मेडल जीते, 40 गोल्ड जीते इसने। सही बोल रहा हूँ? इसका मैस्कट था फिरिंज। फिरिंज ये हुआ है, कैप सा हुआ है, ये कौन टाइप का, ये इसका मैस्कट था। उसका मैस्कट क्या था 2024 का? 2020 का मैस्कट क्या था? पैरी द बुल। इसका मैस्कट क्या है? फ्रिंज। उसका मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड्स ओपन। इसके फ्लैग वेरिएंट मैंने तुम्हें बताई दिए, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा। ये तुमसे पूछ लेगा डायरेक्ट, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 24 वाले की जगह 22 वाला, 20 वाला लगे जाओगे, और 20 वाले की जगह 24 वाला। इसलिए दोनों को एक जगह लिंक करके याद करो। फ्लैग वॉरियर वाला पिछले वाले से और इस वाले से। उसमें कौन थे? उसमें एमएम थे। मैरी कॉम ने करा था मनप्रीत सिंह के साथ, मन से करा था, जो भी करा था, जबरदस्ती किसी की नहीं थी। पीवी सिंधु ने करा नीरज चोपड़ा के साथ। ठीक है गाइज। और उसका ऊपर उसका वो क्या था? मोटो। मोटो था उसका यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड्स ओपन। मैच का उसका क्या था? पेरी द बुल। इसका क्या है? फ्रेंच। उसमें भी टॉप पे यूएसए था, इसमें भी टॉप पे यूएसए है। उसमें टोटल मेडल कितने थे? 113। इसमें टोटल मेडल कितने हैं? 126। उससे 13 ज्यादा हैं। उसमें 39 गोल्ड थे, इसमें 40 गोल्ड हैं। वैसे इसमें चाइना के भी 40 गोल्ड थे। नहीं, चाइना के कम गोल्ड थे। यूएसए याद रखो तुम, यूएसए टॉप पे है। ठीक है गाइज। तुम्हें 2020 वाली टोक्यो, 2024 वाली और 2016 वाली सारे याद करवा दी हाथों हाथ क्लास में ही। एक बार रिवीजन करो जल्दी मेरे साथ। 2016 में केवल 2 महिलाओं ने जीता था, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। ठीक है गाइस। 2024 मैंने तुम्हें याद करवा दिया, 2020 याद करवा दिया। 2020 में भारत की रैंक याद करो 48, 2024 में भारत की रैंक याद करो 71। भारत की रैंक थी 71, 7वें नंबर पे तो ना आया था, खैर। भारत की रैंक थी 71। 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 4 चार 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और इसमें 2024 वाले पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? 1+5, 6 मेडल। भारत की रैंक 71, टॉप पे अमेरिका, इसमें भी और उसमें भी। उसमें अमेरिका के टोटल कितने मेडल थे? 113। इसमें अमेरिका के कितने मेडल हैं? 126। उसमें कितने गोल्ड थे? 39। 2024 में कितने गोल्ड हैं? 40। आगे समझ में? बाकी नीरज चोपड़ा ने जीता ये। अब इसके मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल तो लेकर आया है नीरज चोपड़ा, पाकिस्तान वाले से हार के सिल्वर मेडल पे अटक गया। हमारे हरियाणा वाले दूध कम पी रहे हैं क्या आजकल? हरियाणा वाले तो इतने कर ही रहे हैं, यूपी वाले तो कहीं नाम ही ना उनका। भारत का जो भी नाम है स्पोर्ट्स में, हरियाणा वालों की वजह से ही है। तो मनु भाकर ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में। भाई ये तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा तुम्हें लिंक बता सकूं, एक जो अमन सहरावत है, जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता जूडो में। अमन सहरावत कौन से खेल से संबंधित है? अमन सहरावत सबसे यंगेस्ट प्लेयर है, सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिनने आज तक के इतिहास में भारत की तरफ से मेडल जीता। कौन है? अमन सहरावत। उसके अलावा सरबजीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग में। मनु भाकर ने 2 मेडल, 2 ब्रॉन्ज जीते इस बार। एक तो मनु भाकर ने जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में शूटिंग में, एक मनु भाकर ने जीता है सरबजीत सिंह के साथ, इसके साथ मिलके शूटिंग में ही। तो मनु भाकर के 2 मेडल हो गए यहाँ। मनु के हो गए 2 मेडल, एक इंडिविजुअल में और एक कॉम्बो में। कॉम्बो में किसके साथ? सरबजीत सिंह के साथ। अमन सहरावत सबसे यंगेस्ट प्लेयर है। ये तो तुम्हें मतलब अंदर घुस के याद कर लो, क्योंकि बूझ लेगा, मनु भाकर का बूझ लेगा इंडिविजुअल 2 मेडल, सरबजीत सिंह का नाम याद रखो, अमन सहरावत सबसे यंगेस्ट प्लेयर याद रखो।
हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। हॉकी टीम ने 2020 में भी तो ब्रॉन्ज जीता था, इस बार भी ब्रॉन्ज जीता। हॉकी टीम से अगर दो प्लेयर का नाम याद रखो तो रखो हरमनप्रीत सिंह और पीआर सरजेस। उसके पास एक ब्रॉन्ज जीता है ये सोयापाली कौशल, ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग में। आ गया गाइस समझ में? ठीक है गाइस, आगे समझ में चले। भाई इससे ज्यादा तुम्हें क्या ही ओलंपिक याद करवाऊं यार, शुरू वाले ओलंपिक याद करवा दिए। भारत के कौन से खिलाड़ी ने, जो जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी है, भारत के कौन से खिलाड़ी ने पहला मेडल कब जीता, कौन से ओलंपिक में जीता, वो याद करवा दिए। 2016, 2020, 2024 डिटेल में याद करवा दिया। इससे ज्यादा तो एग्जामिनर भी ना पूछे कुछ, इससे ज्यादा नहीं पूछे भाई, क्लियर बात है। अब आ जाओ विंटर ओलंपिक पे। विंटर ओलंपिक क्या है वो? दो ओलंपिक हो में, एक समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। पहले दोनों अलग अलग हुए करते थे, अब दोनों एक जगह हो में। तो विंटर ओलंपिक सबसे पहली बार कहाँ हुए थे? फ्रांस में। कब हुए थे? 1924 में। लिंक करके याद करोगे जब याद रहेंगे। ओलंपिक कब हुए थे? 1896 में ग्रीस एथेंस में। विंटर ओलंपिक कब हुए? 1924 में फ्रांस में हुए थे। उसके बाद पहला मेडल विंटर ओलंपिक में किसने जीता? चार्लेस जीव। तुम यहां से जीव याद रख लो, जीव 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 था कुछ। विंटर ओलंपिक में पहला मेडल जीव ने जीता। विंटर ओलंपिक कब से शुरू हुए? 1924, 1924, 1924। रट लो रट लो, मेरे साथ रट लो। 2022 के विंटर ओलंपिक कहां पे हुए? बीजिंग चाइना में हुए। टॉप कौन रहा इस पे? नॉर्वे रहा। ठीक है भाई। विंटर ओलंपिक पैरा ओलंपिक के साथ ना होते, वे जो हैं वे वो ओलंपिक के साथ ना होते, ओलंपिक के साथ हो मैं पैरा ओलंपिक। ये विंटर ओलंपिक अलग से हो मैं, अभी जो मैंने पीछे बोल दिया था, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक एक साथ हो मैं, एक ही शहर में हो मैं, एक ही ईयर में हो मैं। जबकि विंटर ओलंपिक समर ओलंपिक के बीच में 2-2 साल का गैप रहे। ओलंपिक होगा 4 साल के बाद, ठीक है, और विंटर ओलंपिक भी 4 साल के बाद होगा। लेकिन हर एक ओलंपिक और हर एक विंटर ओलंपिक में 2 साल का गैप मिलेगा तुम्हें। ठीक है गाइस, जब भी तो 2022 में हुए थे, अरे ओलंपिक कब हुए? 2024 में। जब भी तो 2 साल का गैप है वो। एक एक बात मैं बार बार ना बोल सकूं, बहुत सारा मतलब ठीक ठाक कंटेंट है, तो थोड़ा सा अटेंशन पावर बढ़ाओ अपनी। तो 2022 में कहां पे हुए थे? चाइना में हुए थे। कौन टॉप पे रहा? नॉर्वे रहा। 2024 में ओलंपिक जो जीते उसमें कौन टॉप पे था? बताओ बताओ। यूएसए। उसके बाद आ जाओ 2026 में कहां पे होंगे? इटली मिलान में होंगे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अभी तक 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है और 6-7 एग्जाम में और पूछेगा कि 2026 के विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे? इटली मिलान। भाई खुद देख लो यार, कितना बढ़िया कंटेंट दे रहे हो तुम्हें। अब खुद बता दो तुम, ये क्वेश्चन आ रहे ना आ रहे, ओलंपिक इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा। और इससे ज्यादा बेस्ट तरीका तुम्हें क्या ही याद करवाने का बताऊं। टोटल तुम्हें लिंक कर करके याद करवा रहे हूँ। 2022 2024 को याद करवा रहा हूँ, जैसे एक होनेस्ट बच्चा याद करता है उस तरीके से याद करवा रहा हूँ ना। तुम्हें ये पीपीटी दे रहा रट लो इसे, अपने साथ याद करवा रहा हूँ। शायरी शायरी की शायरी पीपीटी क्लास में रटवा दूंगा तुम्हें। एक बार रिवीजन कर लियो बस, वरना 2x पे करके देख लियो, एक बार पेपर के पहले देख लियो। तो पैरा ओलंपिक की बात करें हम, फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम 1960 रोम इटली में हुए थे। ये है पैरा ओलंपिक गेम। पहले ये अलग होए करे थे, लेकिन फिर बाद में इन्हें ओलंपिक के साथ ही जोड़ दिया गया। वैसे पैरा ओलंपिक की मैं बात करूं तो पैरा ओलंपिक विकलांगों के लिए होम है, जो भी हमारे थोड़े से डिसेबल भाई बहन हैं उनके लिए। अब बहुत अच्छी चीज है भाई, उनके लिए जीवन दान सा है वो। फर्स्ट पैरा ओलंपिक 1960 में हुए थे रोम इटली में। अगर भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की मैं बात करूं तो इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। फर्स्ट इंडिया टू विन गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक मुरलीकांत पेटकर। ठीक है गाइस, कब जीता था इनने? 1972 में। आ जाओ अगले, आगे को आ जाओ। ये मैंने लिख दिया, पहला ओलंपिक मुरलीकांत पाटेकर, और पहली वुमेन पूछेंगे तो अपनी लेखरा। 2 मेडल जिनने पैरा ओलंपिक में जीत रखे उसका अकेले का नाम याद रखो, प्रीति पाल। भैया ये घी काल के लाया हूं, ये एक भी क्वेश्चन तुम स्किप नहीं कर सकते हो, एक भी पॉइंट तुम स्किप नहीं कर सकते हो। पहला फीमेल गोल्ड तुम स्किप नहीं कर सकते हो, पहला मेल गोल्ड तुम स्किप नहीं कर सकते हो, 2 मेडल जिनने इस ओलंपिक में जीत रखे हैं वो तुम स्किप नहीं कर सकते हो। प्रीति पाल, अपनी लेखरा, मुरलीकांत पाटेकर। 2024 पैरा ओलंपिक की बात करें तो टॉप पे कौन था? चाइना। कितने? 23 मेडल, 7 गोल्ड।
2024 का है तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब आगे आ जाओ। कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम कौन से गेमों में है ये? ओलंपिक गेम का तो तुम्हें पता है, ओलंपिक में गेम, ओलंपिक गेम शुरू हो गए, फिर पैरा ओलंपिक गेम आ गए, फिर विंटर ओलंपिक भी आ गए, जो कंट्री विंटर में पड़े हैं उनके लिए स्पेशली। कॉमनवेल्थ गेम कौन से गेम है ये? भारत गुलाम रहा, भारत के साथ साथ बहुत सारे देश गुलाम रहे। किसके? इंग्लैंड के। और जो जो देश गुलाम रहे ना, उनमें आपस में कॉम्पीट करवा दे इंग्लैंड वालों ने, लो कॉमनवेल्थ गेम के नाम पे फिर लड़ो। ठीक है गाइस, मैं तो कहूँ ये गुलामी का प्रतीक रखते ही क्यों है, निकलता क्यों ना भारत इस कॉमनवेल्थ गेम से। हम गुलाम थे इंग्लैंड के, तो कॉमनवेल्थ गेम निकालो ना, थे अब तो ना है, हटाओ इन्हें, गुलामी की आदत खत्म करो यो। तो 1930 में शुरू हुए थे ये, हैमिल्टन कनाडा में हुए सबसे पहली बार। एग्जामिनर तो तुमसे पूछ जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट पूछ जाएगा, पूछ जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुए और कहाँ पे हुए। तो हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। ये तो तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, एक दो बार याद करना पड़ेगा, इसमें इससे ज्यादा मैं क्या करा सकूं। 2020 2022 वाले बर्मिंघम यूके में हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, फिर पूछ जाएगा। इसका मैस्कट क्या था? पेरी द बुल। इसके फ्लैग वॉरियर कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। उसमें पीवी सिंधु नीरज चोपड़ा के साथ थी, और इसमें पीवी सिंधु मनप्रीत सिंह के साथ है। उसमें मनप्रीत सिंह के साथ कौन था? मनु भाकर। ठीक है, मन से मनु भाकर मनप्रीत सिंह के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में फ्लैग बैरियर था। पीवी सिंधु नीरज चोपड़ा के साथ 2024 में पेरिस ओलंपिक में थे। और पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, एक टोक्यो, एक यहां से उठा लो टोक्यो वाला, एक पेरिस ओलंपिक का उठा लो, और दोनों को आपस में रख दो। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये यहाँ के फ्लैग वॉरियर हैं, पूछ लेगा एग्जाम में। तो इसमें टॉप पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की क्या पोजीशन रही? फोर्थ। भारत ने कितने मेडल जीते? 61 मेडल जीते और 22 गोल्ड जीते। ठीक है गाइज, अब कॉमनवेल्थ गेम में यही सब पूछेगा तुमसे। ये फ्लैग बैरियर एक बार देख लियो, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। टोक्यो ओलंपिक वाले का मैराइतोबा मैस्कट है, और उसका फ्रिंज है, और इसका पेरी द बुल है। ध्यान रखियो इसे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमनवेल्थ के भारत में कब हुए पहली बार? तो दिल्ली, दिल्ली में हुए। भाई यो चल गया। आज 2030 में अहमदाबाद गुजरात में होंगे कॉमनवेल्थ गेम। भारत में कब होंगे नेक्स्ट टाइम? 2030 में। कब हुए थे? 2020 में। 20 साल पहले हुए थे, और 10 साल बाद होंगे। मतलब 2010 और 2030, 20 साल बाद हो रहे हैं ये भारत में। ठीक है, इसमें भारत ने 101 मेडल जीता था। 2026 में कहा होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड। फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन जो है कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाला है मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग, बस तो भाग। ठीक है गाइस, और पहली वुमेन की बात करें तो रूपा उन्नीकृष्णन। कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड जीतने वाला भारत का प्लेयर मिल्खा सिंह, और वुमेन रूपा उन्नीकृष्णन। ठीक है गाइस, और भारत में 2010 में हुए थे ये, और 2030 में होंगे। और 2010 में 100 मेडल, 101 मेडल थे भारत के। अब आ जाओ एशियन गेम की बात करें हम, तो एशियन गेम, एशियन गेम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कौन कराती है? एशियन गेम ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। स्टार्ट कब हुए थे एशियन गेम? एशियन गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम भारत में सबसे पहली बार हुए। कब हुए? 1951 में। अब 51 में क्या रहा? 5 और 1, कितने गोल्ड जीते भारत ने? 15 गोल्ड जीते। और कौन से नंबर पे रहा? 51 नंबर पे रहा। ठीक है गाइस, 51 नंबर पे भारत था, और भारत के गोल्ड 15 थे। और पोजीशन जो थी, दूसरी पोजीशन थी। 15 गोल्ड, 15 मेडल थे। 51 नंबर पे ना रहा था, दूसरे नंबर पे रहा था भारत। 51 मेडल थे, 15 गोल्ड थे। पहले नंबर पे जापान था, न्यू दिल्ली में हुए थे। और इसके बाद 1982 में हुए भारत में। ठीक है गाइस, उसमें 1982 में, उसके बाद न्यू दिल्ली में हुए। उसमें 57 मेडल जीते थे और 13 गोल्ड थे। और इससे पहले वाले में कितने गोल्ड थे? 15। जैसे 1951 में हुआ है ना, 51 से उठाया हमने 51, तो 51 तो मेडल थे, 51 तो मेडल थे, और 15 गोल्ड थे।
51 में को 15 घुमा दो, यो 5 एक को 1 5 कर दो। पोजीशन दूसरी थी, पहले पे जापान था। ठीक है गाइस, इसमें 57 मेडल थे, 13 गोल्ड थे, भारत की पोजीशन 5वीं थी। ठीक है गाइस, अब 2022 के एशियन गेम कहाँ हुए? चाइना में हुए। ठीक है गाइस, इंडिया की पोजीशन 4th रही है। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है इंडिया की 107 मेडल के साथ, 28 गोल्ड के साथ। 2026 के एशियन गेम कहाँ होंगे? जापान में होंगे। ठीक है गाइस, आ रही समझ में? भाई एशियन गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा है, इसे तुम स्किप नहीं कर सकते हो। स्किप करना होता तो मैं पहली बार डाल के ना लाता, या फिर डाल के भी अगर ले आता हूं मैं, तो फिर तुम्हें बता देता ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम भारत में हुए 1951 में, फिर 1982 में। तो वे तो तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे, उनमें कौन कौन से मेडल कितने जीते वो भी याद रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद लेटेस्ट वाले याद रख लो, लेटेस्ट वाले 2022 में हुए हैं। और अगले कहाँ होंगे? अगले जापान में, जापान में होंगे। अब आ जाओ क्रिकेट पे। क्रिकेट के बारे में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जानकारी होगी, या कोई है ऐसा मेरे जैसा जो मैच ही ना देखता हो, केवल नोट्स पढ़ता हो पेपर के लिए हो? करें शुरू? गाइस ज्यादा टाइम ले ना सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसमें, वरना बात भी कर लेता तुमसे मैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड कर लेते हैं, थोड़ा रैपिड रिवीजन की तरह। वरना पूछते तुमसे एक एक क्वेश्चन का आंसर, और धुरंधर बनाता तुम्हारा धुरंधर। क्या बनाता? धुरंधर। क्रिकेट पे आगे सब बालक ओलंपिक में अटके पड़े हो। ओलंपिक हो गया तुम्हें याद सहरा। अब आ जाओ क्रिकेट पे। तो क्रिकेट, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। ये डायरेक्ट पूछता है तुमसे। अब आ गए हो क्रिकेट पे तो गुरुजी को तो पता पता, तो चलो फिर आगे। और द बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया के क्रिकेट काउंसिल कौन अध्यक्षता करता है? बीसीसी, मतलब कौन मॉनिटर करता है उन्हें? बीसीसी। स्थापना 1928, कहां पे? बम्बई। बम्बई मुझको जम गई। बीसीसी वही है जिसमें 6 ओवर में 10 छक्के लगाने वाले जय शाह, अमित शाह के बच्चे, उन्हें अध्यक्ष बना रखा था इनका। आ जाओ गाइस, अब वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लें, तो पहले फर्स्ट मैन वर्ल्ड कप जो शुरू हुए थे ना, वो 1975 में शुरू हुए थे। भाई वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, तो ही करा रहा हूं। बच्चन वगैरह भाई जाके देखो एडिक्विटी क्या पूछ रहा, और फिर आके बताऊं मुझसे। 1975 में फर्स्ट मैन वर्ल्ड कप हुए थे। ठीक है, कहां पे हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। कौन जीतता? वेस्ट इंडीज जीतता। इंडिया क्या बार जीतता? इंडिया 1983 में कपिल देव की कैप्टनशिप में एक बार वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद कब जीता? उसके बाद जीता लॉर्ड्स, उसके बाद कब जीता? उसके बाद वानखेड़ा स्टेडियम में जीता, धोनी की कैप्टनशिप में। ठीक है गाइस, तो ये जो मैन वर्ल्ड कप है ना, ये भारत अभी तक केवल 2 बार जीतता है। कब कब जीता है बताओ जल्दी? एक तो जीता है कपिल देव की कैप्टनशिप में, एक जीता है धोनी की कैप्टनशिप में। और 2 बार जो रहा है वो सेकंड पोजीशन पर रहा है भारत। एक बार तो अभी 2023 में उसकी रोहित शर्मा जी की कैप्टनशिप में, और एक बार सुनील गावस्कर की कैप्टनशिप में। तो भारत 1983 में जीतता और 2011 में जीतता। ठीक है गाइस, पहली बार याद रख लो, पहली बार कब हुए थे, कौन जीतता। फिर इंडिया ने कब जीता? 2 बार, वो याद रख लो। और कपिल देव याद रख लो, और MS धोनी याद रख लो। 1983 और 2011, ये मैदान याद रख लो, बंबई में वानखेड़ा स्टेडियम, और ये लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में है। कपिल देव, बहुत सारी चीजें और भी बताता मैं इनके साथ, मगर टाइम कम है। ठीक है, रनअप रही 2013 में सौरभ गांगुली की कैप्टनशिप में। और यहाँ पे बोन कौन हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। और एक बार रही रनर अप 2023 में। भाई इस मैच ने दिल तोड़ दिया था, विराट कोहली जी आउट हो गए थे 9 रन बना के, कुछ ऐसे करके। तो ये तो तुम्हें याद ही होगा सब, वरना इसमें भी हमारा वर्ल्ड कप आ ही जाता है एक। तो अभी तक 2 बार ही वर्ल्ड कप जीती, और 2 बार रनअप रही, 2003 में और 2016 2023 में। इसमें कैप्टन कौन था? रोहित शर्मा। इसमें कैप्टन कौन था? सौरभ गांगुली। और जो जीतती उनमें कपिल देव और MS धोनी। माही मार रहा, माही मार रहा है। अब वुमेन ODI कप की बात करें तो 1975 में शुरू हुए थे ये। इंडिया ने 1975 में वुमेन ODI वर्ल्ड कप शुरू हुए थे। ठीक है गाइस, और अगर हम अब की बात कर लें, ये लेटेस्ट वाले हैं, 2023 जना 24 के हैं ये।
इसमें इंडिया जीतता है साउथ अफ्रीका को हरा के। प्लेयर ऑफ द मैच रही थी सैफ अली वर्मा और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी दीप्ति शर्मा। ये लेटेस्ट वाले हैं। हमारे मुन्ने हार गए तो क्या हो गया, हमारी मुन्ने जिता लाई हमें वर्ल्ड कप। ठीक है गाइस, आ जाओ आगे को। T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला T20 वर्ल्ड कप कब शुरू हुए? 2007 में। कौन जीता? भारत जीता। कैप्टन कौन था? धोनी। धोनी एकमात्र प्लेयर है जो तुम्हें T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप और टेस्ट मैच तीनों जिताने वाला एकमात्र कैप्टन। MS धोनी फुल कैप्टन। T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो भी इंडिया जीत गया था ये रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में। लेकिन उसका दुख थोड़ी भर देंगे ये चीजें, भर देंगी? बताओ। देखो गाइस, हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी जो डोमेस्टिक लेवल पे सबसे पहला क्रिकेट का कुछ अगर मतलब डोमेस्टिक लेवल पे अगर सबसे पहला कंपटीशन है ना वो, तो वो रणजी ट्रॉफी है। अब शुरू हुई थी 1934 से 1935 में। डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट इन इंडिया। याद रखो भाई, एग्जामिनर पूछ लेगा, अभी तक तो ना पूछ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन पूछ लेगा। अब हम आईपीएल की बात कर लें। इस बार कौन जीता रणजी ट्रॉफी 2024? जल्दी बताओ। आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल की फुल फॉर्म सबको ही पता होगा। आईपीएल 2008 में शुरू हुए थे। कौन जीता? राजस्थान। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर आईपीएल 2025 की बात करें तो भाई बहुत धमाका हुआ इसमें तो। विनर आरसीबी। अब तो आरसीबी जीत गई भाई। आरसीबी क्या जीती, इतने जने तो आरसीबी की भगदड़ में मर गए जब वे अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे, मगर किसी को कुछ क्या फर्क पड़ा है? भारत की जनता इतनी 2-4 करोड़ मर भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? इंडिविजुअल पे तो बहुत फर्क पड़ा है भाई, लेकिन कोई एक्शन ना लिया गवर्नमेंट ने, उनसे वो कर दिया। भारत में इंसान की कीमत की कोई इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए ही तो यूरोप अच्छा लगा है। यूरोप में भाई इंसान को इंसान माने हैं, भारत में इंसान को इंसान मानने को तैयार ना। 150 करोड़ में 25 करोड़ मर गए तो भी 125 बचेंगे, ऐसा समझे हैं। तो गाइस आ जाओ। ऑरेंज कप किसे मिला? साई सुदर्शन। भाई डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। पर्पल कप किसे मिला? प्रसाद कृष्ण को। पी से याद रख लो, पी से पर्पल, पी से प्रसाद। और ऑरेंज कप साई सुदर्शन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यशवंत जायसवाल। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यकांत, सूर्य कुमार यादव। यादव जी मार रहे हैं। बच्चे कहेंगे यादव का नाम बहुत ले गए, वो क्या लोचा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हार्दिक पांडे। ये भाई भी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा। आईपीएल से पूछेगा तो आईपीएल से पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहली बार कब हुए थे? अरे कौन जीतता था? और इस बार कौन जीतता है? पर्पल कप किसे मिला और ऑरेंज कप किसे मिला? इमर्जिंग प्लेयर कौन रहा? वैसे तो सबसे ज्यादा ये दो इंपॉर्टेंट है। पर्पल कप को पी से याद रख लो प्रसाद, और ऑरेंज कप साई सुदर्शन। साई से याद रख लो साई 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 साई। चला आगे। पहला प्लेयर कौन था 200 रन मारने वाला ओडीआई में? इसका मतलब है डबल शतक मारने वाला पहला प्लेयर पूरे वर्ल्ड में। सचिन तेंदुलकर साहब थे भाई, भगवान, क्रिकेट का भगवान कहा जावे इन्हें। ठीक है। द ओनली कैप्टन जो ने तीनों वर्ल्ड कप जिता दिए, ओडीआई भी, T20 भी, ठीक है गाइस, और चैंपियनशिप भी। ये तीनों चीज जिता रखी है MS धोनी एकमात्र कैप्टन। उसके बाद ठीक है, ये कब कब जिता रखे जो लिख रहा। 2011 में तो इनने ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया ही था 2011 में। धोनी को भूल सको तुम? वानखेड़ा स्टेडियम ना भूल सकते ना। 2007 में T20 जिताया था। और 2013 में, एक बात और बताऊं तुम्हें, 2007 में T20 स्टार्ट हुए थे। और जब कोई चीज पहली बार स्टार्ट हो जब जीत लो तो अलग ही मजा आवा है। 2013 में चैंपियनशिप जिताई थी। बुझेगा तो और इनके अंदर से बुझ सके, सब आना बुझ सकता। विराट कोहली जी हमारे जो जाने जाते हैं अपने लिए खेलने के लिए, उन्होंने सबसे फास्ट 8,000, 9,000, 10,000 सबसे फास्ट रन बना रखे विराट कोहली जी ने। विराट कोहली तो भाग्य भारत छोड़ गए, उनके फैन कहाँ गए ये? विराट कोहली जी कैसे छोड़ के चले गए तुम हमें? किसी को पता चलन ना देने के, वे चले गए ना चले गए, पोस्ट बराबर डालो जाएंगे। आ जाओ WPL पे। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में स्टार्ट हुए हैं ये गाइस। 2023 में विनर कौन है? बम्बई इंडियंस। ये 2023 में स्टार्ट हुए हैं। विनर याद रखना तुम्हें 2025 वाला बम्बई इंडियंस। वैसे
पहले 2023 वाला भी मुंबई इंडियंस है, एक याद रख लो, 2024 रॉयल चैलेंज बेंगलोर, रॉयल चैलेंजर। ठीक है गाइस, ये 2025 वाला याद रखो, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो यही है। सबसे पहला पूछ लिया तो इसलिए जितना, बीच में ये रॉयल चैलेंजर आ जा। या वीडियो को मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करो, एक बार पीपीटी पढ़ लो और एक बार एग्जाम के दौरे पढ़ लो, तुम्हारा काम खत्म। डूरंड कप, डूरंड, अब आ जाओ, ये कुछ मैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर की ट्रॉफी लिखवा देता हूं जो अभी अभी शहरी एग्जाम में पूछी गई है या फिर पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डूरंड कप 2025, ये 2025 की है गाइस। ये डूरंड कप 2025 किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ठीक है गाइस, उसके बाद रणजी ट्रॉफी किसने जीती? पीछे बुझ जीती मैंने, किस किस का सही आंसर आया अभी देखता हूं तुम्हारे कमेंट बॉक्स, अभी चेक करता हूं किस किस का आया सही। रणजी ट्रॉफी जीती विदर्भ ने, संतोष ट्रॉफी जीती वेस्ट बंगाल ने, और विजय हजारी ट्रॉफी जीती कर्नाटक ने। एक दो ट्रॉफी और थी शायद इसमें। अच्छा याद करने का तरीका बता दूं भाई। विजय, विजय का मतलब विजय, विजय उसकी जीत हो गई, जब जीत हो गई तो नाटक तो करेगा ही वो, तो भाई उसकी तो जीत हो गई। अब वो नाटक कर रहा फालतू के, हमारे साथ नाटक कर रहा, उसकी जीत हो गई तो। अब डूरंड कप तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है भाई, ये तो डायरेक्ट याद कर लो, मैंने भी ऐसे कर रखा। उसके बाद संतोष, संतोष करो पड़े हम वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल ने अगर एक ट्रॉफी जीत ली बहुत बड़ी बात है भाई। हम तो संतोष ही करो पड़े थे कि वेस्ट बंगाल कौन सी जीत सके, या तो कर्नाटक जीत गया, या सर्विसेज जीता है, या महाराष्ट्र जीता है, ये तो जीतती ना हो, संतोष करे पड़े थे हम। तो संतोष ट्रॉफी वेस्ट बंगाल, रणजी ट्रॉफी विदर्भ, ठीक है गाइज, विजय हजारी ट्रॉफी कर्नाटक। अब आ जाओ गाइज, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया वाटर गेम, खेलो इंडिया, कौन से रह गए? एक नेशनल गेम रह गए। तो गाइज नेशनल गेम जो हुए थे ना वो यूके में हुए थे, और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे? बिहार में। आ जाओ मेरे साथ साथ पढ़ लो एक बार जल्दी। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार बिहार में हुए भाई, बिहार चुनाव की वजह से बीजेपी सरकार ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम करवा दिए। देखो कुछ हो रहा है। ठीक है गाइज, इसमें जीता कौन है? इसमें जीता महाराष्ट्र। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कहाँ हुए? ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए थे। इसमें कौन जीता? चंडीगढ़। चंडीगढ़ याली रे, मैं तो तेरे हुस्न पे मर गया, बड़ा रसीला। आ जाओ भाई, आ जाओ, गाने में मत पहुंचो, आ जाओ वापस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीत लिए, और हुए कहा थे? राजस्थान की यूनिवर्सिटी में हुए थे। अरे यूथ गेम तो बिहार में हुए थे। क्यों हुए थे बिहार में? बताओ बच्चों। ये मोदी जी का जलवा था ये। जीत कौन लिया? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया बीच गेम की बात करें तो कहाँ हुए थे भाई? खेलो इंडिया बीच गेम द्वीप पर हुएंगे, द्वीप पर, ये दमन एंड द्वीप पर हुए थे। खेलो इंडिया बीच गेम हुए थे द्वीप पर भाई, बीच है तो द्वीप पे तो होंगे। और जीतेगा कौन? ही ने जिनके पास पैसा है वही तो जाते हैं द्वीप पर। तो मणिपुर जीता था इसे। कौन जीता था? मणिपुर। कहाँ हुए थे? द्वीप पर। यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी को जाना है हम, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वही जीती थी। हुए कहाँ थे? राजस्थान यूनिवर्सिटी में। बाकी बिहार वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब खेलो इंडिया विंटर गेम, जम्मू कश्मीर भाई, सबसे ज्यादा ठंड कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ठंडों में घूमने कहाँ जामे लोग वहां? जम्मू कश्मीर। हम भी सोच रहे हैं जाने की। कौन जीता इसे? इंडियन आर्मी। जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा जरूरत है इंडियन आर्मी की, या इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत है जम्मू जम्मू कश्मीर की? कौन सा बात सही है? कौन सा वाक्य सही है मेरा बताओ। खेलो इंडिया वाटर गेम डल लेक श्रीनगर में हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर में। जीता कौन? मध्य प्रदेश जीत गया इसे। ठीक है गाइज, और ये मैंने सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सबसे लास्ट में लिख दिया जो नेशनल गेम, 38वें नेशनल गेम। ये भी पूछ लेगा ये कौन से नंबर का नेशनल गेम है, तो 38वें का। कौन जीता? सर्विसेज। कहाँ हुए थे? यूके में। 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में हुए थे, और कौन जीत गया बताओ भाई? सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये सब मैंने तुम्हें बताई दी है। ये सब भाई एक बार खुद से याद कर लो, थोड़ा लिंक कर लो, जैसे दीव, बीच, दीव याद रखो बीच से। वाटर, वाटर से याद रखो डल लेक श्रीनगर में है, फिर जम्मू कश्मीर में है। जीता कौन? मध्य प्रदेश। यहाँ कौन जीता? दीव भैया, पैसे वाला जीतेगा। और विंटर गेम कहाँ हुए? विंटर में कहाँ घूमने जाना है? जम्मू कश्मीर में जाना है। कौन जम्मू कश्मीर को जरूरत है? इंडियन आर्मी की। हमने ना याद कर रखे है, ये तुम भी याद कर लो। ठीक है गाइस, तो ये आज की तुम्हारी ये ओलंपिक, ये स्पोर्ट्स वाली क्लास खत्म हो गई है।
अब हम अगली क्लास की बात करेंगे। ये हमें जैसे बैच से बैच तरीके से पढ़ा दिया हमने तुम्हें ये, और तुम्हें याद हो जाना चाहिए। और अगर तुम्हें ये याद नहीं हुआ ना, तो दोबारा पढ़ो इसे पीपीटी 2x पे देख लो 2 बार। अब बात करेंगे हम किताब की। तो जैसा गाइस तुम्हें पता है, एडिक्विटी, इसके बाद स्पोर्ट्स के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रही है वो पूछ रही है बुक्स से। और बुक्स में क्या पूछ रही है भाई? साहित्य अकादमी अवार्ड पूछ रही है, बुकर अवार्ड पूछ रही है, इंटरनेशनल अवार्ड पूछ रही है, सबसे पहला किसे मिला वो पूछ रही है, 2022 23 24 में किसे किसे मिले वो भी पूछ रही है। तो आ जाओ भाई, तैयार हो? अबे निकल गए स्पोर्ट्स से, ना निकले? निकल जाओ भाई को, बुक्स पे आ जाओ, बुक्स पे। बुक्स भी पूछ रही है, यो भी पढ़ना है। कभी नीरज चोपड़ा पे अटके पड़े हो? तो गाइज ये दो दो किताबें हैं बच्चों की। एक तो है यो बोंकर्स, यो बोंकर्स डॉग्स के ऊपर है। यो हमारे डोगेश भाई के ऊपर है बोंकर्स किताब। किसने लिखी है यो नताशा शर्मा ने लिखी है बोंकर्स किताब। डायरेक्ट याद कर लो, डॉग्स के ऊपर है बोंकर्स किताब, नताशा शर्मा ने लिखी है। एक किताब यो है, इसमें तुम ब्लू डायनासोर याद रखो। ये किसने लिखी है? वैशाली ने लिखी है। एक वैशाली ने लिखी है, एक नताशा ने लिखी है। नताशा ने लिखी है डॉग वाली, और डायनासोर वाली लिखी है वैशाली ने। ठीक है गाइस, याद रहेगा यो। इसे भाई अवार्ड मिला हुआ है 2025 का। कौन सा? बेस्ट इन चिल्ड्रन राइटिंग में अवार्ड मिला हुआ है, इसलिए लिखवा के लाया हूं। एग्जामिनर ने एक एग्जाम में पूछ भी लिया क्वेश्चन। और तुम्हें प्रूफ भी चाहिए क्या कौन से एग्जाम में पूछ जा? भाई मैं इसके बाद एक वीडियो बना दूं हर क्लास की कि ये रही जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये हमने अपनी क्लास से करवाए हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा फेस वैल्यू का पता चल जावे कि हाँ जी फेस वैल्यू है कुछ, क्या फालतू चीज ना करवा रहे, काम की चीज करवा रहे हैं। इसलिए प्रूफ भी तो देना जरूरी है तुम्हें, या तो मेरे कैसे मान ले करो। अब आ जाओ अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों हैं जो है। ये तो दो किताब थी बच्चों की जो मैंने बता दी, डायनासोर वाली वैशाली, और हमारी डोगेश भाई वाली बोंकर्स नताशा शर्मा की। एक किताब है वाई भारत मैटर्स और द इंडियन वे, जो किसकी है? यो है जयशंकर की। भाई एस जयशंकर की मैं इतनी तारीफ करता था 2-3 साल पहले, क्या यार क्या बात है भाई, कुछ तो बात होगी इसके बंदे में, बिना इलेक्शन के इसे विदेश मंत्री, इन्हें विदेश मंत्री बना रखा। अब भाई क्या बात है वो तो तुम देख लो। पता ना भारत की विदेश नीति कहाँ फेल हो रही है, क्या कर रहे हैं भारत वाले, क्यों इतना डर रहे हैं यार? मैं खाने को कोई सा देश ना देता तुम्हें? अमेरिका से इतना डर रहे हो? अमेरिका नहीं, सुअरों को खाने वाले वो दिए थे हमें गेहूं, क्यों ना बोलते हो? बस बोलो भाई जयशंकर साहब, कुछ तो बोलो। तुमसे तो बहुत उम्मीद थी यार। मोदी साहब तो खैर गुट्टा टेक है, इसलिए तो तुम्हें लेकर आए थे मोदी जी। तो इन्होंने एक किताब ही लिख रहे हैं बस, और कुछ तो करना रही है। वाई भारत मैटर द इंडियन वे। उसके बाद आ जाओ विंग्स टू आवर होप और राष्ट्रपति भवन। भैया राष्ट्रपति भवन में कौन बैठी है? मुर्मू। तो भाई भारत मैटर द इंडियन वे ये जयशंकर की किताब है, और राष्ट्रपति भवन में कौन बैठी है? मुर्मू। ये भाई 2021 का बुकर प्राइज मिला हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये किताब में यहाँ उठा के लाया हूँ। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये डेविड डायोक की किताब है, 2021 का बुकर पुरस्कार इसे मिला हुआ है। एग्जाम में पूछी हुई किताब है, ये दोबारा भी पूछेगा। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अभी वो आ जाओ बीएस नायपॉल की। भैया किताब एग्जाम ने पूछ लिया है, इन अ फ्री स्टेट। बीएस नायपॉल की और 2-3 किताबें आपके लिख रखी है मैंने, उसमें सबसे इंपोर्टेंट है वो इन अ फ्री स्टेट, बीएस नायपॉल। पहला बुकर अवार्ड मिला भैया इसे, पहला इंडियन ओरिजिन जिसे बुकर पुरस्कार मिला है। कौन है? बीएस नायपॉल। इसलिए ही पूछ रहा है वो, क्योंकि वो क्या पूछ रहा, वो पूछ रहा पहला बुकर पुरस्कार किसे मिला, कौन सी किताब को मिला, उनकी किताब पूछ रहा है, उनके राइटर पूछ रहा है। गाइस यूट्यूब में कुछ बच्चों ने कमेंट कर रखे थे, वे बोल रहे थे सर थोड़ा यूपी वाली भाषा कम बोले करो, थोड़ा दिल्ली वाली बोल ले करो। तो गाइस यूपी वालों को क्या चाहो तुम? यूपी वाली भाषा लुप्त हो जा, हम जिंदा रखेंगे उसे। बिजनौरी बिजनौरी। अच्छा गाइस, एक किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो है सलमान रुश्दी की किताब। ठीक है गाइस। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सब किताबों को अवार्ड मिल चुके हैं, इसलिए एग्जाम में पूछ रहा है, और इसलिए हम लेकर आए हैं। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसराय, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये भी किरण देसराय की किताब है। ये दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये नाम मतलब नॉमिनेटेड हुई थी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए, नॉमिनेटेड हुई थी ये वाली किताब।
इसलिए इंपॉर्टेंट है वो, और एग्जामिनर शायद पूछ ली हो किताब में। क्वेश्चन मैं लाया हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो दोबारा आएंगे, या जिनके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन आएंगे। एक है ये हर्ट लैम्प है, ये हमारा टाइपिस्ट भी क्या करता है, ये हर्ट लैम्प है। ये मनु मुश्ताक की किताब है, जिसे 2025 का इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। कन्नड़ भाषा की किताब है ये तुमने पढ़ी होगी जरूर, 100% कह रहे हो। अगर ना पढ़ी ना तो तुम तैयारी में सबसे जीरो लेवल पे होगे, तुमने ये किताब भी ना पढ़ी अभी तक तो। अगर नए नए पढ़ लो, अब पढ़ लो गाइस, लेट जागो, जागो तो सही। ठीक है गाइस, इसे ट्रांसलेट किसने करा है? दीपा दीपा बस्की है, ये दीपा बस्की ने ट्रांसलेट करा है इसे। हार्ट लैम्प भानु मुश्ताक की किताब है, 2025 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला हुआ है इसे। गाइस, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड क्या होता है? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड होता है जो किसी भाषा को किसी दूसरी भाषा में चेंज करने के लिए दिया जाता है, और उसमें जो धनराशि मिलती है ना, वो दोनों में डिवाइड हो जाती है, जिसने वो लिखी है और जिसने ट्रांसलेट करी उसे, दोनों में। अब आ जाओ गाइस अगली किताब पे, टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री ने लिखी है, जो हिंदी भाषा का 2022 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला इसे। ठीक है गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है यार। ठीक है, अब साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें ना, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी अवार्ड आगे करवाऊंगा। ये अदिति अदिति कोठारी को मिले हैं, ये अदिति है, ये कोठारी से याद रखो तुम, ये कोठारी साहब को मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये एग्जामिनर ने अभी तक नहीं बूझा, लेकिन बूझेगा जरूर। इन्होंने एक किताब लिखी थी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन? बुद्ध। बुद्ध के ऊपर लिखी थी इन्होंने किताब, द बॉय हु बिकम बुद्धा। सिद्धार्थ के ऊपर एक किताब लिखी गई है, उसे युवा पुरस्कार मिला है, वो भी साहित्य अकादमी में 2025 में, उसका नाम है कोठारी। ठीक है गाइस, और 2023 का एक एक 2023 के मतलब 2023 का मिला है 2025 में, ये कहना चाह रही हूं मैं। अवार्ड तो 2023 का है, लेकिन मिला है 2025 में। किसे मिला? फिर उगना, ये फिर उगना नाम है इसका। ठीक है गाइस, ये कुछ नहीं है, आगे लिख रही होगी इसकी पीपीटी जो भी है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो ये मिला राम भद्राचार्य को, ठीक है, और गुलजारी लाल नंदन को। ठीक है गाइस, दो जनों को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का। ये 2023 का अवार्ड है, लेकिन मिला ये 2025 में है, इसलिए एग्जामिनर पूछ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। दो नाम याद रखो, गुलजारी लाल नंदन, गुलजारी लाल नंदन और राम भद्राचार्य। ठीक है गाइस, और उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ला हिंदी भाषा के लिए, और माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा, ठीक है गाइस, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को, हिंदी भाषा के लिए। अब साहित्य अकादमी की बात कर लो, साहित्य अकादमी अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? 1954 में। हिंदी भाषा के लिए किसे मिला? सबसे पहला साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में शुरू हुए थे, और सबसे पहली बार हिंदी भाषा का जो मिला वो मिला माखनलाल चतुर्वेदी को, जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो, और इंग्लिश भाषा का मिला आर के नारायण को। गाइस, पूरा घी कंटेंट है, पचाना थोड़ा मुश्किल है, मगर पचा लो अगर नंबर लाने हैं तो। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में रामभद्राचार्य को मिला है और गुलजारीलाल नंदन को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 से शुरू हुए थे, और हिंदी भाषा का माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है, और इंग्लिश भाषा का आर के नारायण को मिला है। ठीक है गाइस, अभी ये कुछ किताब है, माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब है ये। मोहन भागवत जी की एक किताब आई है, हिंदू फिलोसफी एंड नेशनलिज्म। मोहन भागवत आरएसएस के अध्यक्ष, विश्व हिंदू संगठन, द प्रेसिडेंटल ईयर और द कोलेट्रल ईयर। ये किसकी है? ये प्रणब मुखर्जी की किताब है ये, द कोलेट्रल एरर, द प्रेसिडेंट ईयर। ठीक है गाइस, अब ये किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसने लिखी? शशि थरूर ने लिखी। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर ने लिखी है। ठीक है गाइस, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलीनियम, शशि थरूर की किताब है ये शशि थरूर की 3 सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, एन आर ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर और इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलीनियम। उसके बाद आ जाओ, चेंजिंग इंडिया किताब है जो किसने लिखी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उसके बाद एक किताब है मेरी इक्यावन कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। उसके बाद एक किताब है इट्स ऑलवेज पॉसिबल, किरण बेदी ने लिखी है, भारत की पहली आईपीएस किरण बेदी।
उसके बाद आ जाओ, एक किताब है द आर्गुमेंटेड इंडिया, ये अमित्य सेन ने लिखी है, ये इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1967 में। बताओ जल्दी जल्दी। एक किताब है द गोल्डन गेट, एक है आज सुटेबल हुआ है, ये किसकी है? विक्रम सेठ की। इन्हें ट्रिक से भी याद करवा रखा मैंने, जाके मेरे चैनल में खोलोगे ना तो हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट विद ट्रिक पड़ा हुआ है। ये तो मैं तुम्हें रैपिड रिवीजन लाया हूं, और ये एक क्लास देख लो तुम्हारा बेड़ा पार, इसलिए लाया हूं ये। तो सुटेबल हुआ है द गोल्डन एरा, द गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ की किताब है। भाई सेठ आ रहा है इसमें, और सुटेबल हुआ है वही होगा जो सेठ होगा। लड़कियों के लिए, उनके लिए सुटेबल हुआ है कौन है? जो भाई सेठ है। गरीब लड़कों की तो गर्लफ्रेंड भी ना रहती भाई, मैं इधर ही हूं, इसलिए सेठ बनो। आ जाओ गाइस, जो किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, द टाइटैनिक वर्सेस और द गोल्डन हाउस, ये सलमान रुश्दी की किताब है। ये वाली किताब है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल किताब है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल किताब है, एग्जामिनर बार बार पूछता है इसमें, मतलब ये कंट्रोवर्सी होती रही इस किताब पर बहुत। द टाइटैनिक वर्सेस और द मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस, ये सब सलमान रुश्दी की किताब है। आ जाओ आगे। अब बात करेंगे हम साहित्य अकादमी अवार्ड, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 के, 23 के और 24 के, हिंदी के और इंग्लिश के, यही पूछ रहा है। लिखवा के ले आए हैं, रट लो मेरे साथ। ना आया ना ये क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए मुझे तुम, क्या गुरुजी तुम तो फेक चला रहे हो। जो भी लिख के लाया हूं बहुत ही सॉलिड कंटेंट है भाई, मेरे कहने से एक बार पढ़ लो, उसके बाद जाके मॉक लगा लो, रिलीवेंट मॉक लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, या फिर एनालिसिस देख लो, जो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं आंसर की खोल के मैच कर लो। मैं तो मैच करवा ही रहा हूं अपने चैनल पे, वो वीडियो देख लो। 2022 का हिंदी का हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए मिला तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण को। 2022 में साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का हिंदी भाषा के लिए मिला है तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण को। इंग्लिश भाषा में मिला है ऑल द लीव वी नेवर लिव्ड अरुंधति रॉय को। ठीक है गाइस, 2023 की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा में मिला है मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मुझे पहचानो, ये मिला है संजीव को। अगर इंग्लिश भाषा की बात करेंगे, ये कांग्रेस नहीं है, कोंग करके कैसी किताब है ये। ठीक है गाइस, इसे मिला है प्रोफेसर नीलम गौर, ये गौर से याद करो, जो कोंग करके कोई ऐसी किताब है, और ये नीलम गौर को मिला है। तो 2022 का बता दिया, 23 का बता दिया। 2022 का हिंदी भाषा में तुमड़ी के शब्द, 2022 में तुमड़ी के शब्द, 2023 में मुझे पहचानो। ठीक है, 2024 में जब तक मैं बाहर आई, यो भाषा थी, इन्होंने क्या लिख दिया, यो मैं वापस आती हूँ, नहीं, इतने में बाहर आई या जब तक मैं बाहर आई, ऐसा करके किताब है वो, यो गगन गिल की, उसे मिला है 2024 का। आरियो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यो 2022 के या 23 के 24 के तीनों के पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने तीनों करवा दिया। उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 2024 के है, क्योंकि वो करंट अफेयर की दृष्टि से रिलेवेंट है। हिंदी का मिला जब तक मैं बाहर आई गगन गिल को, इंग्लिश का मिला है ईस्ट स्पिरिट नाइट को, ईस्ट ईस्ट क्रिएटर करके किताब है, जो है ना, है ईस्ट क्रिएटर स्पिरिट नाइट को। और 2024 में एक डोंगरी भाषा के लिए भी मिला है, क्योंकि 2024 करंट अफेयर का है ना, तो ये भी याद रख लो, डोंगरी भाषा। यो एक और अश्वत्थामा समन अरोरा को। ठीक है गाइस, याद हो गए सारे साहित्य अकादमी अवार्ड। पहले तो बुके करवा दी इसमें, तुम्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार करवा दिए, बुकर पुरस्कार करवा दिए, शुरू के करवा दिए, अब के करवा दिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार करवा दिए, और साहित्य अकादमी अवार्ड 22 वाले, 23 वाले, 24 वाले करवा दिए, पहले भी करवा दिए, हिंदी इंग्लिश का करवा दिए, 24 वाला ये डोंगरी भाषा का भी करवा दिया। अबे इससे ज्यादा भाई बढ़िया कंटेंट तुम्हें क्या मिलेगा भाई, तो गमारो, बताओ मुझे, इससे ज्यादा बढ़िया कंटेंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, बताओ मुझे। यार कुछ एक छाट के बता रहा हूँ तुम्हें, ट्रिक भी बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लो, ठोक लो बटन, घंटा दबाओ, घंटा। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं हम। दो टॉपिक और रह गए अपने, एक गवर्नमेंट स्कीम और एक क्या रह गया, एक कैबिनेट और करवाऊंगा इसमें भी, पहली कैबिनेट और दूसरी कैबिनेट। ठीक है गाइस, आ जाओ गवर्नमेंट स्कीम पे। भाई गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहली वाली योजना पूछ रहा वो,
ये 2019-20 में बूझे करा था वो, फिर बूझनी छोड़ दी थी, अब फिर बूझ रहा है इक्विटी। तो 2015 वाली जो योजना है, 15, 16, 17, 18 जब से मोदी जी आए, कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च हुई हैं। एग्जामिनर चाहता है तुम मोदी को पहचानो, मोदी जी कौन है। रील ना चलती इंस्टाग्राम पे, ट्रेन आके कट जावे, फिर मोदी भगवान वाली रूप में आ जाए, ब्रह्मा के अवतार में बचा रहे उन्हें। तो एग्जामिनर चाहता है तुम मोदी की सारी स्कीम याद करो, 2015, 14, 16, 17, 18 और लेटेस्ट वाली भी पूछ रहा है वो, इसीलिए तो पढ़ो। अब ईयर वाइज ले लो, अगर वो ईयर वाइज पूछ रहा तो हम भी ईयर वाइज याद करेंगे। भाई बहुत सोच समझ के पीपीटी बनवाई जा रही है, मेहनत करी जा रही है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ठोको ठोको बटन ठोको। तो भाई 2015 से ही ले लेते हैं हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में, ठीक है गाइस। ये मधुबनी से थोड़ी शुरू करी गई हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हरियाणा से शुरू करी गई ना, ये गलत है गाइस। ये तो सबको पता है हरियाणा का सेक्स रेशो बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करी गई थी हरियाणा से, ठीक है गाइस, 2015 में। अब 2015 की थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, आ जाओ आ जाओ। 2015 की सारी योजना बताओ दे रहा हूं मैं तुम्हें, 2015 के ऊपर लिख रहा है 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए शुरुआत की गई थी 2015 में, ये तो तुम्हें याद होगी। आ जाओ एक ट्रिक तुम्हें बता देता हूँ यहाँ। 2015 में पहली योजना शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां से, हरियाणा से। अब हरियाणा वालों ने पूछ लिया कि बेटी को मोदी जी कैसे बचावें, मोदी जी बताओ बेटी को कैसे बचावें। तो मोदी जी ने कहा उन्हें पेंशन दो, बेटियों को पेंशन दो, फ्री का खुलाओ उन्हें, पेंशन दे देगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद उन्हें आवास दो, उन्हें रहने को घर दो। बेटी बचाओ कैसे बचाओ, उन्हें पेंशन दो, उन्हें आवास दो, आवास मतलब घर, और उनका बीमा करवाओ। थोड़ी बहुत चैट फैट लग गई ना, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया उसके लिए उनका बीमा करवाओ। उसके बाद क्या करो, ये दो बीमा है, ये दोनों बीमे याद कर लो। बीमे कौन कौन से हैं, पीएम सुकन्या बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ठीक है गाइस। ये तुम्हारी इतनी सारी योजनाएं एक ट्रिक से याद हो गई। कैसे याद हो गई, मोदी जी ने हरियाणा में जाके कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा वाले बोले कैसे बचाओ बेटी, मोदी जी कुछ बताओ। तो मोदी जी बोले उन्हें आवास दो, रहने को घर दो, उन्हें पेंशन दो, फिर और क्या दो उन्हें, बीमा दो, बीमा बीमा कराओ, और बीमे भी दो दो कराओ, जिससे लड़कियां जी सके। इतनी कमजोर हो गई हमारी मुन्निया। तो भाई ये तुम्हारी ट्रिक से ये सारी योजनाएं याद हो गई। इसके अलावा बची प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये माइक्रो नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए होती है, स्मॉल 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 जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, जैसे हम स्मॉल बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके लिए थी वो पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई। नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर, नॉन फॉर्म सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होती है। आ जाओ एक बार और पढ़ो मेरे साथ 2015 की, फिर चले अगले पेज पे। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से, अटल पेंशन योजना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होती है वो। अभी तुम बताओ कि बेटियों की पेंशन दी जा रही है इस योजना में, एक क्या थी ये योजना मेन, बताओ गाइस। अब आ जाओ तुम, अटल पेंशन योजना जो थी ये थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होती, उन्हें पेंशन देना इसमें उद्देश्य था, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है उन्हें भी पेंशन दी जाए, ये इस उद्देश्य का लक्ष्य था। जो गरीब लोग हैं और प्राइवेट सेक्टर में है उन्हें पेंशन दी जाए, उसके लिए योजना लाई गई थी अटल पेंशन योजना। उसके बाद पीएम आवास योजना, इसमें 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा था घर बनाने के लिए, जो बीपीएल से नीचे हैं। 1.5 लाख में घर बन जाओ मोदी जी, तुम कितने करोड़ के घर में रहो, 1.5 लाख वाले में रहो, भिखारी तो बताओ अपने आप को। तो ये योजना आई थी पीएम आवास योजना, ये 2015 में आई थी, वो तो पता ही है तुम्हें। 1.5 लाख रुपए दिए गए थे इसमें बिलो पीपीएल वाले को। एक आई थी पीएम सुकन्या बीमा योजना, जो 1 साल अगर कोई इंसिडेंटल हो गया तुम्हारा, ये बीमा था एक तरीके से, 1 साल के लिए हो, अगर तुम्हारी डेथ हो गई 1 साल के अंदर, या फिर कोई डिसेबिलिटी हुई है तुम्हें, डिसेबिलिटी मतलब तुम्हारा हाथ पैर टूट गए। भाई देसी भाषा समझ में ना आए तुम्हें,
कोई भी कैजुअलिटी अगर तुम्हें हो गई ना, तो उसके लिए होती पीएम सुकन्या बीमा योजना। उसके अलावा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना थी, इसमें 1 लाख का 1 साल का इंश्योरेंस दिया जा रहा था। ठीक है गाइस, ये वाली मैंने तुम्हें बताई दी। पीएमएमवाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के लिए थी। आवास योजना, आवास योजना घरों के लिए होती, घर देने के लिए हो, 1.5 लाख रुपए इसमें दिए जाए करे थे। सुकन्या बीमा योजना, कोई भी एक्सीडेंट हो गया उसके लिए बीमा था। और जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल के लिए होता बीमा। उसके बाद आ जाओ 2016 में। 2016 में कौन कौन सी योजना आई है? 2016 में भाई स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया आया था एमएसएमई के लिए, क्या हमें छोटे छोटे उद्योग को जोड़ के अपने भारत को खड़ा करना है। 2016 में बहुत हल्ला मचा था इसका। तो सबसे पहले कीवर्ड तो इसका याद रखो, इसके लिंक करके इसका याद रखो। स्टार्टअप इंडिया भी होता है, वो भी एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड था। उसके बाद याद रखो पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी सिलेंडर बांटे गए थे फ्री। हमारी माताएं बहनाएं जो चूल्हा चलाती है गाँवों में, वे चूल्हा ना चलाएं, एलपीजी गैस चलाएं। उन्हें बहुत ही सब्सिडी वाली रेट, बहुत ही सब्सिडी पे एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे, उनके गैस कनेक्शन कराए गए थे उज्ज्वला योजना में। बढ़िया योजना थी ये। और ये स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये दो, ये एमएसएमई के लिए थी, एंटरप्रेन्योर के लिए थी। उसके बाद एक योजना आई थी उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है गाइस, ये भी 2016 में ही आई थी। उसके बाद एक योजना थी पीएम फसल योजना। पीएम फसल योजना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बूझ लेता है कि रबी पे कितना परसेंट बीमा दिया जाता है, खरीफ पे कितना दिया जाता है, और हॉर्टिकल्चर पे कितना दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। हमारी तरफ जो है ना, बाग है, बाग, आमों के बाग। आम जावे है विदेश में हमारी तरफ से, धामपुर, नूरपुर, बिजनौर, इधर की साइड। तो हॉर्टिकल्चर उसी से संबंधित था, उसमें 5% बीमा मिल रहा था। और खरीफ और रबी की क्रॉप, रवि आरजू के सच्चे कम में है, या राई हुटर बस तो ही आलू लाया, ये सब ट्रिक खरीफ की फसल याद करने की है। रबी की क्रॉप पे 1.5% दिया जाता है और खरीफ की क्रॉप पे 2%। ठीक है गाइज, ये याद रख लो कैसे भी करके। एक तो इसे हॉर्टिकल्चर को तो हटा दो, कहो तो सबसे बड़ी है इसे दी जा, फिर इन दोनों में 1.5 और 2। तो के बाद में आवे, के पहला आ रहा तो उसे ज्यादा दी जा रही है, जो पहला आ गया उसे ज्यादा दे दी, जो बाद में आया इसमें आर 18वें नंबर पर आवे और के 11वें नंबर पर आवे। तो के पहले पहुंच गया, ठीक है ना गाइस, तो के पहले पहुंच गया तो उसे ज्यादा दे दी, जो बची वो आर को दे दी 1.5%। आ गई 2016 की समझ में? उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना और उड़े देश का आम नागरिक को फसल बीमा योजना। अब आ जाओ 2017 पे। 2017 में कौन कौन सी योजना थी? 2017 में जो केंद्र पॉइंट था ना, वो महिला शक्ति केंद्र पॉइंट था। अब मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चला दी, उज्ज्वला योजना भी चला दी, बीमा सब दे दिया। अब एक स्टार्टअप इंडिया भी चला दिया। अब उसके बाद 1 साल दे दिया उन्होंने महिलाओं को केंद्र करने के लिए। तो 2017 में लॉन्च की गई थी। ये सब इस वजह से बता रहे हूँ जिससे तुम्हें याद रह जा, ऐसे याद रहे। एक होनेस्ट बच्चे की, एक जो बढ़िया बच्चा याद करे ना मेरी तरीको, ऐसे याद रहे उसे इन्हीं ट्रिकों से तुम भी कर लो। वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दे रही थी वो योजना। और वुमेन भी कौन सी है? हमारी गांव की माताएं बहनें। और चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट पे फोकस थी। उसके बाद आ जाओ 2018 पे। 2018 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट योजना चली थी, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली दिया जा रहा था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है गाइस, 2018 में थी वो, जो 2017 है, जो 2018 है, कंफ्यूज मत हो जाइयो। 2019 में किसानों के लिए कोई योजना चलाई थी मोदी जी ने, पीएम किसान योजना और पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना है जो सोलर सिस्टम है, जो जो किसानों के खेतों में सोलर सिस्टम लगाए गए थे ना, ये पीएम कुसुम योजना के तहत ही लगाए गए थे। लिख तो रहा हो, ये रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री में के अंतर्गत आ गए हो। उसके बाद आ जाओ, ये 2019 से 2 योजना याद रखो, पीएम किसान और पीएम कुसुम। कुसुम सोलर सिस्टम से, और किसान वही है भाई जिनमें 2,000 रुपए पर मंथ नहीं है, ये पर ईयर है। 2,000 रुपए पर ईयर दिए जा मैं, पर मंथ दिए जा मैं, ये शायद ईयर ही है ये। ठीक है गाइज, उसके बाद 2020 में याद रख लो, 2020 में केवल एक योजना याद रखो, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है गाइज,
उसके बाद 2023 की याद रख लो, मिस्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ये मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये जो वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट रहते हैं ना इधर की साइड, उनसे रिलेटेड थी ये। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में याद करवा दी, जो कम इंपॉर्टेंट है वो एक दो बार पढ़ लो। 2025-26 में जो योजनाएं मोदी जी ने लॉन्च करी हैं, वे करंट अफेयर की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है यो भी, ठीक है गाइस। पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये सस्टेनेबल फिशरिंग डेवलपमेंट से संबंधित थी, मछली पालने से संबंधित थी पीएम मत्स्य संपदा योजना। एक आई थी 2025-26 में पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसमें फ्री फूड ग्रेन दिया जा रहा था। ये वैसे तो पुरानी पहली लॉन्च हो गई थी, लेकिन इसका इसका जो नया वर्जन लॉन्च हुआ है 2025-26 में लॉन्च हुआ, जिसमें गरीबों को अन्न दिया जा रहा है भर भर का। मत गरीबों को एजुकेशन दो, मत गरीबों को कुछ और सुविधा दो, केवल उन्हें अन्न दे दो भर भर का, उसमें खुश हो जाएंगे वे। वोट डायरेक्ट मिलेगा, ऊपर से झोले पे छपवा दो अपना चित्र, इतना बड़ा झोला लो और इतना बड़ा उसको अपना चित्र छपवा दो, हर घर मोदी, घर घर मोदी। एक एक योजना लॉन्च हुई है 2025-26 में, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ये हमारी स्किल को इंप्रूव करने के लिए और स्ट्रेंथ करने के लिए ये दोस्तों, ये ग्राउंड लेवल पे तो भाई दिखाई दे रहा है ये योजनाएं, कुछ दिखाई दे बस, और दिखाई देना, तुम्हें दिखाई देती हो तो कहीं बताइयो, मेरे दौर को पकड़ के लाइयो गाइस, यहाँ पे हो रहा है इंप्रूवमेंट। आ जाओ गाइस, अब लास्ट टॉपिक है जो हमारी आज की वीडियो का। इसमें हमने आपको बुक करवा दी, स्पोर्ट्स करवा दिए, ओलंपिक करवा दिए, योजनाएं करवा दी, और कैबिनेट से क्वेश्चन और बनने हैं। वो पूछ रहा कैबिनेट सबसे पहली बार कैबिनेट गठन हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, बताओ जल्दी। भाई फैक्ट का मारो, करंट कमेंट बॉक्स में आंसर देख रहे हो तुम्हारे कमेंट बॉक्स से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस पहली कैबिनेट से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, इसलिए आ जाओ कैबिनेट पे। सबसे पहली कैबिनेट के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये विदेश मंत्री भी थे, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में भी थे। जो वो होती है ना परमाणु वाली जो मिनिस्ट्री होती है, एटम बॉम्ब वाली, किसी भी देश पे बॉम्ब गिरा सको तुम, वो वाली मिनिस्ट्री अधिकांश तो पीएम के हाथ में रह गए, और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। उसके बाद सरदार पटेल पे आ जाओ, ये होम मिनिस्टर थे। सरदार की उपाधि सरदार पटेल को कब दी गई थी, 1931 बारदोली सत्याग्रह। ज्यादा कंटेंट तो ना हो गया गाइस, पचा पा रहे हो, हमारे दो रहोगे तो ऐसे ऐसे करोगे, एक वीडियो में बेड़ा पार। आ जाओ गाइस, अभी कौन सा मंत्रालय लिख दिया इन्होंने, सरमुखम चेट्टी, कौन सा मंत्रालय था सरमुखम चेट्टी पे, जल्दी बताओ। उसके बाद आ जाओ, ये लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भाई फाइनेंस मिनिस्टर था शेट्टी के पास, फाइनेंस लिखी दू क्या, फाइनेंस मिनिस्टर था षणमुखम शेट्टी के बाद, ये शेर आदमी है ना इसलिए। लॉ मिनिस्टर अम्बेडकर के पास से तुम्हें पता ही है, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह के साथ थे, ये भी तुम्हें पता है, रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई थे, ये भी तुम्हें पता है, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ये भी तुम्हें पता है। उसके बाद ये एटॉमिक एनर्जी वाले जो है ना, वो एटम बॉम्ब वाली थी, एटॉमिक एनर्जी वाले जो है ना, ये CH भावई है, ठीक है, ये भी तुम्हें पता ही होगा। फार्मर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी तुम्हें पता है। इंडस्ट्री मिनिस्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ये तुम पता कर लो, ना पता हो तुम्हें। लेबर मिनिस्टर जगजीवन राव थे। अगर हम भूले ना एग्जाम में तो इनसे पूछे हैं, इनसे भूलते हैं हम, एग्जामिनर भी इनसे पूछ लेता है। तो इनमें हेल्थ मिनिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजकुमारी अमृता कौर। अमृत है भाई उसका जीवन, जिसकी हेल्थ बढ़िया है उसका जीवन अमृत है। यो बात कौन बताएगा तुम्हें, यो बात किसी बीमार आदमी के पास जाओ वो बताओगा, धन दौलत कुछ नहीं है, हेल्थ ही सब कुछ है। तो अमृत से याद कर लो, हेल्थ मिनिस्ट्री अमृता कौर। उसके बाद लेबर मिनिस्टर, भाई लेबरों का जीवन तो क्या है, लेबरों का जीवन लेबर पे डिपेंड करता है, तो जीवन से लेबर ऐसे करके याद कर लो। इंडस्ट्री से ऐसे याद कर लो, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी से मुखर्जी नगर, वहां पे बताइए इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। राकेश यादव सर इंडस्ट्री, अभिनय इंडस्ट्री, गगन प्रताप इंडस्ट्री, कैरियर वेलकम इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री याद कर लो मुखर्जी नगर से, लेबर याद कर लो जीवन से, हेल्थ याद कर लो अमृत से, और फार्मर तो तुम्हें याद होगा ही हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एटॉमिक एनर्जी CH भाभा, इसके नाम में लग रहा कुछ गड़बड़, भाभा भाभा। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इसी की थी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड
कम्युनिकेशन मंत्री ये किसके पास थी? ये केसी योगी है। यो क्या लिख दिया? यो ये भाई केसी योगी है। ठीक है भाई, आ जाओ अगली पे। एक गुडगिल भी था, चलो करवाएंगे वो भी। अब क्वेश्चन पहली वाली कैबिनेट से पूछ रहा हो, सबसे पहली बार कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी, और पूछ रहा मोदी कैबिनेट में स्टैंप है कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो आ जाओ, फूड एंड प्रोसेसिंग, फूड में फूड उठाओ, फूड की चीरा फाड़ी कर दो, चीरा लगा दो फूड में, जब बनाते हैं फूड को तो फूड में चीरा लगा देते हैं ना। तो चिराग पासवान पे कौन सी मिनिस्ट्री है इस बार? ये 2025-26 की कैबिनेट है। चिराग पासवान फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, इन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। शिवराज सिंह चौहान कौन से राज्य के सीएम थे? अब उन्हें क्या बना दिया? कैबिनेट में पद दे दिया। उसके बाद राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन, सिविल एविएशन जो हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर से संबंधित मिनिस्ट्री है ना, वो राम मोहन नायडू है। इसे कैसे याद रखोगे? इसे तो याद रख लो, फूड को चीरा फाड़ी कर दो, चिराग हो गया। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम थे, इन्हें एग्रीकल्चर एंड फार्मर रूरल डेवलपमेंट दे दी। और उसके बाद राम और मोहन का नाम हम ऊपर देख के लेते हैं, हे राम बचा ले, हे मोहन इस बार दौड़ लगवा दे बस, है ना। तो ऊपर देख के, और ऊपर से कौन सी मिनिस्ट्री संबंधित है? सिविल एविएशन। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी, हाय 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 हाय, अन्नपूर्णा में ही आ रहा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, खाने जैसा स्वाद आ रहा है ना अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट भी रहे तुमने देखे होंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्री किसके पास है? वो बताओ गाइस। और एमएसएमई मिनिस्ट्री किसके पास है? स्पेस मिनिस्ट्री किसके पास है? एमएसएमई मंत्री है सी आर पाटिल के पास, और स्पेस मिनिस्ट्री है जितेंद्र सिंह के पास। ठीक है गाइस, आ जाओ। अब इसमें एक जो है इंपोर्टेंट, जोअल ओराम, ये आदिवासी मंत्री से आदिवासी जो मंत्रालय है ना, इसके तो नाम में लिख रहा है जोराम सा। ठीक है गाइस, आप बोलिए अगली पे आ जाओ। प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? एनर्जी मिनिस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर अफेयर। कैसे याद रखोगे? इसके नाम में आ रहा है आदिवासी, ऐसे ही लग रहा है तो आदिवासी लिखवा दो। और ये एनर्जी, प्रहलाद प्रहलाद जब जलता है ना होली पे, तो वो जल जाता है, एनर्जी से संबंधित है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है भाई, इनके पास जो है प्रहलाद जोशी के बाद फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय भी है। इनके पास, प्रहलाद जी के पास। ठीक है गाइस, प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जब होली पे जलता है तो वो एनर्जी से संबंधित हो गया, और वहां पे कुछ खाने पीने को भी तो मिले है, पड़ता रह वहां कुछ होली दहन पे, तो वो यहाँ से संबंधित हो गया, याद रख लो। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कौन सी थी? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी। इस बार उन्हें वहां से निकाल के कहां भेज दिया? सिविल एविएशन से निकाल के नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया। ठीक है गाइस, तो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी इन्हीं के पास है। अब नॉर्थ ईस्ट में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में जाके कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं ना कर रहे हो कैसे पता चलेगा? क्या पता वहां जाकर यासीकरण लगे हो, तो कॉल करनी कम्युनिकेशन कर देना मोदी जी इनसे। उसके बाद आ जाओ, हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये किसके पास है? ये एच डी कलम मलेश्वरी के पास है ये। ठीक है गाइस, एक है पंचायती राज मिनिस्ट्री, जो किसके पास है? लल्लन सिंह के पास है ये। भाई तुम्हें ट्रिक्स है, ब्रिक्स है, हर चीज से याद करवा रहे हैं तुम्हें। कंटेंट एक नंबर, ट्रिक एक नंबर, ओरिजिनल प्रूफ के साथ एग्जामिनर क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुम्हें, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या सही है? मैं बता दो क्या चाहिए तुम्हें इससे ज्यादा, वो भी दे देंगे भाई। किरण रिजिजू, वो नहीं देंगे हैं। किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, किसके पास है? किरण रिजिजू के पास है। कभी तुम कहने लगो कल को मास्टर जी बंटवा दो, ठंड हो रही है मास्टर जी, सब कुछ नहीं दे सकते भाई हम, कुछ चीजों का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। आ जाओ, ना हो रही है तो फिर पढ़ो, बाद में कर लियो, पढ़ ही लो ना कुछ हो रहा तो। क्यों गाइस, आ जाओ।
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर भी किरण रिजिजू के पास है। अब इसे कैसे याद करोगे? किरण किरण, उससे याद कर लो तुम। माइनॉरिटी में है, जो ऐसे करके बोलते हैं ना हकलाक है, वे माइनॉरिटी में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किरण रिजिजू। अब आ जाओ मनोहर लाल खट्टर पे। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम थे इससे पहले। अब उन्हें घर भेज दिया क्या भाई तुमने बहुत सीएम पना कर लिया, तुम्हें हरियाणा के फार्मर नहीं थम रहे तुमसे, घर जाके सो जाओ तुम। और अगर तुम्हें देखना ही है तो अर्बन अफेयर देखो, रूरल तुम्हारे बस की नहीं है। या मिनिस्ट्री ऑफ पावर देख लो, तुम्हें पावर की जरूरत है। तो ऐसे करके याद रख लो हमारे खट्टर साहब को। उसके बाद मनसुख मंडाविया, पहले इन पे कौन सा मंत्रालय था बताओ, कौन बताएगा? मनसुख मंडाविया के पास पहले था, मन खुश था इसका, पहले हेल्थ मिनिस्ट्री थी इसके पास। अब मन खुश नहीं है इसका, अब युवाओं ने घेर लिया इसे, युवा एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय, ठीक है, और लेबर वालों ने घेर लिया इसे। अब इसका मन खुश नहीं है गाइस, पहले खुश था। अब ये गेम वूम में, लेबर में और एम्प्लॉयमेंट में घुस चुका है। उसके बाद एक आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, ये गजेंद्र सिंह की है। उसके बाद जेपी नाडा, अब जेपी नाडा का मन खुश है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? जेपी नाडा। जेपी नाडा कौन थे इससे पहले? जो कैबिनेट में जो मंत्रालय पद लेने से पहले जेपी नाडा कौन से पद पे थे? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो भाई जेपी नाडा थे बीजेपी के अध्यक्ष। अब वहां से लात मार दी गई इन्हें। तो गाइज यही थी हमारा आज का पूरा श्योर बोन मैरो ऑफ एडिक्विटी। ये समझ लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगर तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो ना, फेस वैल्यू का विश्वास ना हो रहा हो, कंटेंट का विश्वास ना हो रहा हो, तो एक बार खुद से चेक करो भाई। पढ़ने से कुछ ना होने का, मान ले मेरी बात, एक बार सही करके पढ़ ले, सही चीज पढ़ ले, सही चैनल से पढ़ ले, तो तू खुद प्रूफ देखना। तू मेरी कोई सी भी वीडियो उठा ले मेरे चैनल पे से, उसमें जो चीज करवा दे उसे एक बार खुद याद कर ले। तू एक बार वीडियो देख ले, 2 बार देख ले, एक बार पीडीएफ से पढ़ ले, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर आंसर की आई हुई है ना, मेरे टेलीग्राम पे चला जा, सारी आंसर की पड़ी हुई है, एक बार उनसे मिला ले। प्रीवियस जो एग्जाम हुए ना उनसे मिला ले, हाँ जी उनमें आए हुए हैं या ना आए हुए हैं, समझ आ रही है? और फिर अगर तुझे लग जा कि हाँ जी गुरुजी का कंटेंट है, बोन मैरो ही कहते हैं, तो फिर आके सारी वीडियो पढ़ ले और सिलेक्शन ले ले। हम तो यही काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और फालतू की बातें कमेंट में करने से बेटर है तुम्हें जो मिल जाए ना इस वीडियो से, इस चैनल से, जो तुम्हारे उपयोग में आ सके, वह चीज उपयोग में लो और अपना जो करने का काम है वो करो। समझ में आ रही गाइज? तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारी ज्यादा बड़ी जितनी भी क्लास हुई है, इसमें हमने वैसे तो दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यू और एमटीएस के लिए लिया है, लेकिन ये सब पूरा एडिक्विटी की बोन मैरो है। हर क्लास में तुम्हें यही कंटेंट मिलेगा। तो एसएससी एमटीएस वालों और दिल्ली पुलिस वालों और जो भी एग्जाम अगले लगे हुए हैं सब देख लो, थंबनेल वंबनेल मत देखो, कंटेंट देखो। एक बार कोई सी भी वीडियो उठाओ, जाके प्रीवियस ईयर चेक करो, मॉक टेस्ट लगाओ जो रिलेवेंट हो। अगर ना मिले तो चैनल को ब्लॉक करो, और अगर मिल जावे ऐसा का ऐसा तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन दबा लो। चलता हूं आपका दोस्त निंजा। जय हिंद।